हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में, जिसमें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे आज अध्याय 14, जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण या फिर त्रैगुण विभाग योग। इसका अन्य एक नाम और भी है। तो चलिए शुभारंभ करेंगे कक्षा का। अध्याय 14 प्रकृति के गुण। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम गुह्य ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब ये जो प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान, अध्याय का नाम क्या? प्रकृति के तीन गुण, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान है, मतलब यहाँ पर एकदम ग्राउंड लेवल की बात हो रही है। पहले जो 6 अध्याय थे उसके अंदर भगवान ने कर्मयोग की चर्चा की कि किस प्रकार से कर्म बंधन में हम लोग फंस जाते हैं और फिर कर्म फलों को त्याग करना चाहिए। ज्ञान के बारे में चर्चा की कि भाई जो दिव्य ज्ञान है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निष्काम कर्मयोग कैसे किया जाता है, और फिर फाइनली कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमने 6 चैप्टर में देखे कि हमें सोना खाना नियमित करना चाहिए, है ना, किस तरह से मन जो है वो बंधन का कारण है, ये सब आया। उसके बाद मिडल चैप्टर्स आए जिसमें हमने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा की, भगवान की विभूतियों के बारे में चर्चा की कि किस तरह से अनन्य भक्ति करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है। और ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग जो है, इस पे भी हमने चर्चा की। भगवान का जो विश्व रूप था 11 चैप्टर में, उसके बारे में चर्चा की, भगवान के वैभवशाली ऐश्वर्यशाली रूप की चर्चा की। और ये भी समझा कि भगवान की तरह अगर कोई बोले कि भाई मैं भगवान हूं, तो उसको बोलना ठीक है, अपना विराट रूप दिखा दो, विश्व रूप दिखा दो। विश्व रूप तो कोई नहीं दिखा सकता। फिर आपका 12 चैप्टर आया, 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने बताया कि भाई मेरे को कौन प्रिय है ना, कैसा भक्त जो है वो मेरा फेवरेट है, जो मुझसे आसक्त है, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। भगवान ने वो सारी क्वालिटीज बताई थी, है ना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। है ना, ये सारा आपने 12 चैप्टर में पढ़ा भक्ति योग में। फिर भगवान बता रहे हैं कि भाई मेरे जो भक्त होते हैं उसके अंदर सारी बस पूरा का पूरा जो 12 चैप्टर है इसी के ऊपर बेस्ड था कि भगवान जी का जो कौन सा प्रिय भक्त होता है।
उसमें बहुत सारे गुण थे। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तु तिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। है ना। तो ये सारा आप लोगों ने देखा था भक्ति योग में कि किस तरह से कौन सा भक्त जो होता है भगवान का फेवरेट होता है। ठीक, कि जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, वो भगवान ने सारी क्वालिटीज बताई थी। अब 13वां अध्याय जो हमने कल पढ़ा था उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज शुरू हुई, जिसमें पता चला कि कौन जानने वाला है, ज्ञान किसको बोलते हैं, किसके बारे में जानते हैं, जब ज्ञान होता है तो ज्ञेय कौन है, ये हमने पढ़ा समझा चर्चा की थी कल 13वें अध्याय के अंदर। और आज क्या 14th चैप्टर प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है, गुण त्रय विभाग योग। त्रय का मतलब हो गया 3। ठीक है, गुण का मतलब क्वालिटी भी होता है और रस्सी भी होता है। त्रय का मतलब त्रय विभाग, मतलब गुणों को 3 भागों में बांटा गया है। गुण त्रय विभाग योग, किस प्रकार से गुणों के बारे में जानकर सत्तो रजो तमो इन भागों को समझकर हम भगवान जी से जुड़ सकते हैं, भगवान से युक्त हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी इस अध्याय के अंदर। तो 14 चैप्टर के अंदर हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम ग्राउंड रियलिटी की बात आई है, हमारे चारों तरफ चारों ओर प्रकृति के 3 गुण ही हैं। सतो रजो तमो सब कुछ जो भी इस दुनिया में हम देखते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों में ही समाया गया है। जैसे जंगल सतोगुण में माने जाते हैं, शहर रजोगुण में माने जाते हैं, जो मदिरा आलय वैश्यालय नॉन वेज खाने वाली जगहें हैं ना, दारू के अड्डे वड्डे, ये सब कुछ, ये सारा कुछ तमोगुण के अंदर आता है। जो स्थान होते हैं वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय का समय होता है वो सत्वगुण का समय है, दोपहर का समय रजोगुण का होता है, रात का समय तमोगुण का होता है। खाने पीने की चीजें आगे हम 17 चैप्टर में भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो खाने पीने की वस्तुएं वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आती हैं। हम किस तरह से बातचीत करते हैं, अपनी बातें कैसे कहते हैं, उसका सात्विक तरीका भी होता है अपनी बात को कहने का, जिसमें कि ठहराव होता है, सूझबूझ के साथ व्यक्ति आंसर देता है या रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है, बोलता है, परिस्थितियों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, परिस्थितियों में उसको बोलते हैं कि भाई ये इंसान जो है सत्वगुणी है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स सत्वगुणी रिस्पॉन्स है। और जिसमें हम फटाफट फौरन रिएक्ट करते हैं वो रजोगुण में आता है, जिसमें हम सुना देते हैं बड़बड़ 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 करके ना। तो तमोगिनी तरीका भी होता है, यानी कि किसी बात की सूझबूझ ना रखना, क्या अच्छा है क्या गलत है उसको जाने बिना सीधा ही आक्रोश दिखा देना। वो हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अंडर होते हैं। हर वस्तु हर चीज इस दुनिया के अंदर, हमारे हाव भाव परिस्थितियां संगति खाने पीने की चीजें रहने की जगह, सारा कुछ सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों में रमा हुआ है। तो इसीलिए प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा शुरू हो रही है 14th चैप्टर से, 14वें अध्याय से। इसके बाद भी आगे चर्चा चलेगी, बट अभी ये चर्चा विशेष रूप से शुरू हो रही है कि सत्तो रजो तमो भला इनके स्वभाव क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है, इसके बारे में चर्चा आएगी। जैसे आपको याद होगा ना, बचपन में हम वो देखते थे, क्या बोलते थे उसको, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप होता था, याद है किसी को क्लाइडोस्कोप? नहीं याद है तो मैं फोटो दिखा सकती हूँ, अगर को मैं दिखा ही देती हूँ फोटो, 1 मिनट सर्च करके। ठीक है, 1 सेकंड दिखा रहे हैं आपको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हरे कृष्णा, हाँ, हरे कृष्णा, ये मैंने सर्च किया। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये डब्बी है ना, ये आपको दिखने में कैसी लग रही है, दूरबीन जैसी लग रही है ना। कि जैसे दूरबीन होती है, ऐसे एक सुराख होता है, उसमें से हम ऐसे कर कर देखते हैं दूरबीन, तो इतनी सी जगह से कुछ दिखाई देता है। बट बेसिकली इसमें क्या होता है, डिजाइन बनते हैं, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंगों के बनते हैं। ये हम छोटे होते जब स्कूल में पढ़ते थे, हम खरीदते भी थे, लेते थे, ये हमारे स्कूल में भी होता था, हम देखते थे इससे। ये देखो, ठीक है, ये होता है, या से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं इसके। ये देखो, ये देखो, ऐसी फोटो है, मतलब जैसे अभी तो आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता था स्कूल में जब हम बोलते थे। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता था, शीशा लगा होता है इनमें ना, जैसे आप देखो, ये इसके अंदर शीशा लगा होता है। तो 3 4 शीशे उसको टेप से बांध देते हैं, अंदर येलो रेड ब्लू कलर के छोटे छोटे शीशों के टुकड़े होते हैं। तो जैसे जैसे घुमाओ उससे पैटर्न डिजाइन बनते हैं। ये येलो ब्लू रेड कलर के शीशे ही जो है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
से अलग अलग पैटर्न्स उसके अंदर बनते रहते हैं। तो उसी तरह से इस दुनिया में जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी ही जो है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस दुनिया के अंदर सारा कुछ बन रहा है। चाहे वो आईफोन हो, आपका आईपैड हो, आईपॉड हो, ये सारा कुछ प्रकृति के तीन गुणों से ही बना हुआ है। तो इसीलिए प्रकृति के तीन गुण ही पूरे जगत में समाहित है। पूरा जगत प्रकृति के तीन गुणों में ही समाहित है। तो जिस तरह से ये जो आप देख रहे हो पैटर्न, ये डिजाइन बना है, अलग अलग होते हैं, मतलब कि ये देखो अलग अलग, ये अलग अलग है ना, यहाँ पे अलग दिखेगा। तो एक ही उस मतलब कि जैसे दूरबीन जैसी शक्ल में आपको दिखा रही हूँ ना, जैसे ये इसी से आपको दिखेगा, मतलब कि क्या खुल नहीं रहा ये, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो, इसी से देखने के ऊपर आगे क्या होता है, अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं शीशों के टुकड़ों में। अलग अलग पैटर्न जो बनते हैं, तीन कलर के शीशे येलो रेड ब्लू से बन रहे हैं। तो येलो कलर सतोगुण को सिग्निफाई करता है, लाल रंग रजोगुण को सिग्निफाई करता है, ब्लू कलर जो है तमोगुण को सिग्निफाई करता है। ठीक है। हरे कृष्ण। ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो मेरे को टाइम की लिमिट के अकॉर्डिंगली थोड़ा, मैं जितना भी तेज बोलूं, जितना भी तेज पढ़ा लूं, फिर भी मेरे को 1.5 घंटा, घंटा 2 घंटा लग ही जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। हरे कृष्णा। मतलब कि फास्ट तो नहीं गया, मतलब समझ में आया, पकड़ पाए ना बातों को, आप लोग समझ में आया? हरी बोल। हाँ माता जी, समझ में आया। आ गया ना समझ में? तो जो चीज हमने देखी होती है, भले ही मतलब छोटी छोटी बच्चों की मासूम यादें आपके सामने ताजा तरोताजा हो जाती है, लेकिन मतलब मेरा मेन हरे मकसद है हरे कि कृष्ण आपको माता समझ जी। में आना चाहिए। हरे ठीक है। कृष्ण माता हाँ जी, जी, हाँ डी जी। से अच्छे बताइए से हरे समझ में कृष्ण। आता है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, समझ में आया। हरे डी कृष्ण, से ठीक है, बताइए वेरी हरे ठीक है। नाइस कृष्ण माता जी। एक्सप्लेन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, सबको हरे कृष्ण। ठीक है। चलिए आपको म्यूट करते हैं ताकि यहाँ समय नष्ट ना हो। और ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अपना यहाँ से ना। तो इस अध्याय में पूरा ये चीजें हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, येलो रंग जो है, पीला रंग सत्वगुण को सिग्निफाई करता है, लाल रंग रजोगुण को सिग्निफाई करता है, और ब्लू कलर तमोगुण को सिग्निफाई करता है। और उन्हीं की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 = 81। इसी तरह से हम देखते हैं पूरे जगत के अंदर इन्हीं तीनों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही सारा कुछ बना हुआ है। तो इसलिए इस पर चर्चा होने वाली है। तो जैसा हमने बताया आपको कि गुण वास्तव में क्या है, गुण का मतलब क्वालिटीज भी होता है, सत्वगुण यानी सात्विक क्वालिटीज, रजोगुण यानी राजसिक क्वालिटीज, तामसिक क्वालिटीज तमोगुण वाली, और एक गुण का मतलब और होता है, वो होता है रस्सी। रस्सी का काम क्या होता है? रस्सी का काम होता है आपको बांधना। रस्सी का काम होता है आपको बांधना। कहां पर बांधना, किसके साथ बांधना? इस जगत के साथ आपको बांधना। ठीक, तो मैं देखता है मेरे पास कुछ, अगर आपके पहले से बना हुआ है, किसी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो ये आ गया आपके सामने। मेरा जूम खोलेंगे, शेयर पे जाएंगे, पावर पॉइंट, ये देखो। ठीक है। गुण का क्वालिटी का मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। गुण का मतलब रस्सी भी होता है, क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। सत्वगुण येलो पीला रंग, उसको सिग्निफाई करता है, यानी कि सात्विक। रजोगुण लाल रंग को, रेड कलर राजसिक। तमोगुण ब्लू नीला। तो तीन रंग हो गए ना हमारे, येलो, लाल, नीला। ठीक है, पीला पीला लाल नीला, सतो रजो तमो। तो 3 × 3 = 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, 27 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 81। तो ये आ गया आपका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब ये तीनों में कॉमन वर्ड जो मैंने लिखा है, लाल रंग से रखा है, गुण 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 गुण, सब में गुण 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 है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब सत्वगुण की रस्सी क्या थी? येलो कलर की रस्सी थी। रजोगुण की रस्सी क्या थी? लाल रंग की रस्सी थी। तमोगुण की रस्सी क्या थी? नीले रंग की रस्सी थी। इन तीनों रस्सियों को ऐसे ऐसे करके ये क्या बन गया? गुच्छड़ मुच्छड़ मोटा रस्सा बन गया, मोटी रस्सी बन गई है। बीच में फंसा कौन है? बद्ध जीवात्मा। बद्ध मतलब बंधा हुआ। बंधा कौन है? हम लोग क्या हो गए? बद्ध जीवात्मा इसमें बंधी हुई है। तो एक एक गुण, एक एक रस्सी जो होती है वो फिर हो जाती है मोटा रस्सा, गुच्छा बन जाता है। जैसे हम लोग उड़ाते हैं ना, पतंगे उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं आसमान में, तो उसका पिन्ना होता है, पिन्ना, डोर, पिन्ना। पिन्ने को हम ऐसे ऐसे करके लपेटते हैं तो क्या हो जाता है? वो पिन्ना मोटा हो जाता है ना। उसी तरह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसकी जो हमारे कर्मों की जो ग्रंथि है ना, ये वैसी मोटी हो जाती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है। हरि बोल। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलूं आगे? समझ में आया इतना? जी माता जी। चलिए, जी धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो इसके ऊपर आज हमारी जो है वो चर्चा होने वाली है। बाकी बीच में मुझे जो लगेगा कोई चीज दिखानी है आपको, तो मैं ऐसी तरह से कोई प्रेजेंटेशन या फोटो वगैरह दिखा लूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ठीक है ना? चलो, तो श्लोक तो हमने ये पढ़ ही लिया था।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रस्सियां हैं बेसिकली। मैंने आपको जैसे अभी रस्सी ही दिखाई, पहले रस्सी के ऊपर चलो बात पूरा कर ही देते हैं, बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, जैसे मोटी रस्सी बन गई, लाल पीली नीली रस्सी से क्या बन गई, रस्सी बन गई। ठीक। तो इस जगत के अंदर जो जीवात्मा है प्रकृति के तीनों गुणों में बंधी हुई है, इसीलिए गुण सत्तो, इसमें गुण मतलब सत्तों की रस्सी, रजो की रस्सी, तमो की रस्सी, इनको बोलते हैं। इसके बीच में जो फंसा है वो कौन फंसा है, फंसा, बद्ध जीवात्मा फंसा, फंसा, ये फंसा हुआ है। और लोग बोलते हैं आजादी दिल की, दिल की आजादी पेप्सी, पर आजादी नहीं है दिल की। क्यों? क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो तो हम कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो हम बार बार कर बैठते हैं। पछतावा भी करते हैं, रोटते हैं, पीटते हैं, आत्मग्लानि में, पश्चाताप में जलते हैं, पश्चाताप की अग्नि में, है ना, उसकी आग में सड़ते हैं। फिर से वही कार्य, फिर से हम वही गलती कर बैठते हैं कि जो हमको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आजाद नहीं है। तभी है ना हाईलाइट किया हुआ मैंने बद्ध जीवात, हम आजाद ही नहीं है, हम बंधन में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और कोई कह सकता है कहाँ है बंधन, कहाँ है बंधन, कहने की बात है, कहाँ है बंधन, कहाँ है बंधन। तो बंधन है, इसलिए तो कई बार हम कार्य करना चाहते नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद से जूझ रहे हैं, हम खुद से ही संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि हमारे ऊपर रस्सियों का बंधन है। रस्सी कौन कौन सी, सतोगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी। तो रस्सियों से हम लोग बंधे हुए हैं। तो ये जो नॉलेज है इसको भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये भी गोपनीय ज्ञान है। ये जो ज्ञान है कौन सा ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है। और ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि अगर आपने अपने बंधन के बारे में पता लग जाए आपको कि भी मैं कब, क्यों, कहां पर, कौन से गुण से प्रभावित होकर कौन सा वाहियात काम कर देती हूँ और खुद ही अपनी ऐसी की तैसी कर बैठती हूँ, तो ये मतलब ये तो मैं सक्रिय हूं ही नहीं, ये तो प्रकृति के तीन गुण सक्रिय है ना, तीन गुण एक्टिवेट है, एक्टिव है, जो ये काम आपसे करवाते हैं। तो सब कुछ आपसे क्या यही करवाते हैं। तो पहले हम इसको चुनते हैं, फिर बाद में हमारी हरकतों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से ग्राउंड लेवल रियलिटी नॉलेज हमको पता लगेगी इस अध्याय में, कि जब हमको ये पता चलेगा कि हमारे बंधन का कारण क्या है, हमारे बंधन का स्वभाव क्या है, हम कैसे बंधन में आते हैं। तो इस प्रकार से बंधन को अनलॉक करना, उसकी गांठों को, उसकी ग्रंथियों को खोलना, जैसे यहाँ पर गुच्छा बन गया ना, इसको खोलना, ये कैसे खोल पाएंगे, उसके बारे में चर्चा जो होगी वो हम इस अध्याय में करने वाले हैं। बट पहले तो इस बात का डायग्नोसिस होना चाहिए ना कि हम लोग बंधे हुए हैं। तो इसलिए ये जो नॉलेज है इसको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के बाद सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है। जैसा कि कल भी चर्चा की थी, 13 से लेकर 18 तक के चैप्टर जो है वो पूरा व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भगवान कृष्ण जो है वो बता रहे हैं। और ये आ गया आपका अनुवाद, श्लोक पढ़ चुके हैं हम। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम गुह्य ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान कह रहे हैं पुनः कहूंगा। पुनः कहूंगा से हमको ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी भगवान कृष्ण ने ये बात हमको पहले भी कही है। किस चीज की बात करने जा रहे हैं, तो भगवत गीता जो हमने कल पढ़ा था, 13th चैप्टर, 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का 22 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ना, कारणं गुण संगोस्य सदसद्योजि जन्मसु, कि माया के तीन गुणों के कारण ही व्यक्ति का जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति पड़ते हैं, सत असत योनि में जाते हैं, और वही गुण प्रकृति को बांधते हैं। मतलब केवल प्रकृति की ही अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है, तो प्रकृति के अंदर तो भगवान ने बड़ा कुछ बताया। मतलब हमको अगर हम देखें 7th चैप्टर, आपका 7th चैप्टर का चौथे नंबर के श्लोक में भगवान ने 7th चैप्टर में बोला कि 8 प्रकार की मेरी भौतिक शक्तियां हैं, पराशक्ति। तो इसकी 8 प्रकार की भगवान ने भिन्ना शक्तियां हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान ने बात की पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, है ना। भगवान की 8 प्रकार की शक्तियां हैं। भूमिरापनो लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रुष्टधा, इसके बारे में भगवान ने बताया, है ना। तो भगवान की 8 प्रकार की शक्तियां ये होगी 5, और फिर साथ में आपका हो गया ना जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, 5 हो गया आपका। फिर मन बुद्धि अहंकार, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश वाला उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो इंसान को क्या करते हैं, वो बांध देते हैं। स्थूल शरीर के अंदर जीवात्मा हो, सूक्ष्म शरीर के अंदर जीवात्मा हो, इन दोनों के बीच में अगर जीवात्मा है तो जीव बंधन में नहीं है। कब तक, जब तक जीव प्रकृति के गुणों में है, सतो रजो तमोगुण, ये तीनों जब आकर नहीं मिलते इस शरीर के साथ, तब तक ये क्रिया भी नहीं करता है और जीव बंधन में भी नहीं होता है। तो भगवान इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि मेरी प्रकृति यानी कि 8 प्रकार की जो शक्तियां हैं उसमें जीव आत्मा प्रवेश करके कैसे बंधन को फील करती है, अनुभव करती है।
ये गुण उसको कैसे बांध लेते हैं, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं कि ये 3 प्रकार के गुण कैसे होते हैं, फिर बताएंगे ये गुण किस प्रकार के हैं, और तीसरा बताएंगे इन गुणों के संग का क्या फल है, वो बताएंगे। उसके बाद भगवान बताएंगे चौथा कि भाई इन गुणों से मुक्ति का क्या लाभ होगा। इन चारों प्रश्नों के उत्तर सहित इस अध्याय में भगवान कृष्ण जो है बताने वाले हैं। ठीक है, तो यही इसमें है यहां पर। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धम्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी कि स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो 2 बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। कौन कौन सी 2 बातें? एक एक तो कि वो मेरे ही जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भगवान की प्रकृति कैसी है? हम तो अभी ये सतो रजो तमोगुण की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, निर्गुण है भगवान, यानी उनके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भगवान कृष्ण जो है वो परे हैं, है ना। ये भजन सुना है सबने, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुझ बिन हमरा कोई नहीं, सबने सुना है। लेकिन ये निर्गुण और न्यारे जो है वो दिव्य है वास्तव में, सतो रजो तमोगुण से परे हैं, और ये दिव्यता उनका स्वभाव है। तो हम भी उसी दिव्यता के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, सतो रजो तमोगुण से परे जा पाते हैं, क्योंकि सतो रजो तमोगुण में हम पड़े हुए हैं। जिस चीज से हम बने हैं उसमें प्रकृति के 3 गुण नहीं है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बनी है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों में जकड़ी हुई है, लेकिन हम उससे बने नहीं है। जिस प्रकार से भगवान का यह स्वभाव है, भगवान प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बने, और भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वो भी प्रकृति के 3 गुणों में नहीं बनते, लेकिन हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन हम बंधन से छूटकर हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान वाले स्वभाव की है, दिव्य स्वभाव वाली है, यानी प्रकृति के 3 गुणों के परे की स्थिति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि श्लोक को देखकर मायावादी बड़े खुश होते हैं कि देखो देखो क्या लिखा है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। देखो देखो क्या लिखा है इनका गीता में, है ना। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो भगवान बन सकता है। हाँ, हम भी भगवान बन सकते हैं, वो छोटू, वो चिंटू, वो बबलू, वो पिंटू, सारे जने भगवान बन सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। सो भगवान के समान हम भी गुणातीत हो सकते हैं, बट भगवान गुणातीत भी हैं और साथ ही गुणाधीश भी हैं। हम तो गुणाधीन हैं और गुणाधीन से गुणातीत हो सकते हैं, बट भगवान गुणाधीश यानी कि गुण के ईश्वर, उनके स्वामी है भगवान। हम कभी भी गुणाधीश नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है, और साथ ही इस बात को भगवान बता रहे हैं कि वो मेरी ही प्रकृति को प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं भगवान ये जीवात्मा के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डालना चाहते हैं कि हम सेम फैमिली के हैं एक्चुअली। ये जो तुम हो ना, ये जो तुम ही हो जो प्रकृति के 3 गुणों में मुंह फेर कर घूम रहे हो, बट एक्चुअली हम एक ही परिवार के हैं। अगर तुम भक्ति करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, और फिर हमारा नेचर भी सेम है, सच्चिदानंद सेम सेम। तुम भी गुणातीत, मैं भी गुणातीत, सेम फैमिली। तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण हमको इंस्पायर कर रहे हैं कि हम तो भगवान कृष्ण उन्हीं की, मतलब हम उनकी ही फैमिली के हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के करीब जाएं, उनके नजदीक जाएं। और किस प्रकार से हम प्रकृति के 3 गुणों में पड़े हैं, इस बात को समझना है कि अभी जो स्थिति है ये स्वाभाविक नहीं है हमारी। हमारा स्वभाव तो वो वाला है, असली स्वभाव वो है जो कृष्ण का स्वभाव है, गुणातीत वाला स्वभाव, सत्यचित आनंद वाला स्वभाव। तो भगवान कहीं ना कहीं हमें हमारे ओरिजिनल नेचर से भी बताकर एक्सपोज कर रहे हैं कि ये, मतलब कि ये फॉरेन नेचर है, भौतिक जगत के अंदर आना। वी आर, मतलब हम क्या है, हम फॉरेन नेचर में है इस वक्त। फॉरेन नेचर में जाकर दिक्कत होती है ना, जैसे कोई इंडियन लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ जगहों को ढूंढने की दिक्कत होती है कि कब कहाँ क्या चीज कैसे मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ढूंढनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, कितने लोग कितने पैसे लगेंगे हमारे, $20, ये तो बड़े ज्यादा है। टैक्सी का इतना ज्यादा किराया, हाई $20, हो। फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वो मन में सोचेगा नहीं यार ज्यादा है, ड्राइवर को बोलेगा नहीं भैया आप जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब व्यक्ति को बाहर जाकर क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। व्यक्ति को बाहर जाकर प्रॉब्लम्स होती हैं।
ठीक है। अटेंडेंस लिंक जो है यहाँ पे प्रभु जी ने डाल दिया है, तो एक बार मैं भी रिपीट करके डाल रही हूँ। यहाँ पे लिंक दे दिया है, अटेंडेंस आप अपनी लगा सकते हैं। सेंड नहीं हुआ? हाँ, हो गया सेंड। ठीक है, चलो। तो व्यक्ति क्या कहते हैं, बाहर जाके उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फॉरेन नेचर है। जैसे मछली, मछली का मछली का स्वभाव क्या है? मछली का स्वभाव है ना पानी के अंदर रहना। छोटे होते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। मछली के लिए क्या हो गया कि जो उसका घर है वो पानी के अंदर ही है। पानी के अंदर जब तक वो है, वो तब तक तैरेगी, नाचेगी, खेलेगी, खाएगी, पिएगी, फैमिली के साथ रहेगी अपने मजे से। लेकिन मछली को जैसे ही आप फॉरेन कंट्री में, उसके लिए जमीन क्या है? फॉरेन कंट्री। फॉरेन नेचर में अगर हम उसको लेकर आ जाएंगे, जमीन के ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो मर जाएगी। तो वही हिसाब हमारा है। ठीक है, वैसा ही हमारे साथ भी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली छटपटाती है, सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कंपहाट, है ना। इस तरह से वो बेचारी डर जाती है। मछली ऐसे छटपटाती है बिना पानी के, उसके लिए फॉरेन नेचर हो जाती है ना जमीन। उसी तरह से जीवात्मा की भी वास्तविक स्थिति भगवान के साथ सानिध्य की है, दिव्यता की है। भगवान के साथ दिव्य जगत में रहने की है। वो हमारी वास्तविक स्थिति है। इस जगत के अंदर आकर हम चाहे कितनी सुख सुविधाएं देख लें, महसूस कर लें, कितनी मर्जी फिल्में देख लो, जितना मर्जी खा लो पी लो, मिठाइयां, मैगी, पिज्जा, बर्गर, अपनी मर्जी, स्विगी, जोमेटो, यहाँ पोटैटो, जो मर्जी ऑर्डर कर लो, कुछ भी धूम धड़ाका कर लो इस जगत के अंदर। अपना फेवरेट हीरो हीरोइन के साथ नाच गाना भी कर ले, धूम भी मचा ले, इवन तब भी हम खुश नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं भगवान इस बात को, हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव क्या है उसको बता रहे हैं, कि हमारी रियल सिटीजनशिप कहाँ की है। हम अभी यहाँ पर फॉरेन एरिया में आए हुए हैं, तो ये हमारा स्वाभाविक स्थान है ही नहीं वास्तव में। और इसके लिए प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे किस प्रकार से वो दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। दिव्य प्रकृति का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो एक हो जाएगा भगवान के साथ, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी, जैसे वो सोचते हैं एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे ना। क्योंकि भगवान के साथ हम कभी भी एक हो ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे मक्खी शीशे पे टकरे मारती रहती है ना, टकरे मार मार के वो गिर जाती है। होता ना, आपने मक्खी को देखा होगा, मक्खी, और ये मानो ये शीशा है। अब शीशे के साथ क्या होता है, शीशे से ट्रांसपेरेंट होता है ना, शीशे से आर पार देखा जा सकता है, शीशे से आर पार देखा जा सकता है। अभी मैं एक तरह का कैमरा जो चल रहा है यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ? शीशा देख रही हूँ। ठीक है, अब ये शीशा है, ये मक्खियां भी बू भी घी घी भी भी ऐसे ऐसे करती रहेगी, टकरे मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी। वो करना क्या चाह रही है? इससे बाहर निकलना चाह रही है, बंद शीशे से यहां से क्रॉस करना चाहती है बाहर निकलकर। लेकिन वो पी टक्कर गिरेगी, फिर टी टक्कर, फिर टी टक्कर, टक्कर मार मार के, मार मार के, मार मार के क्या हो जाएगा? वो मर जाएगी, है ना। मक्खी मर जाएगी टकरे मार मार के। तो फाइनली मक्खी मर जाएगी, शीशे से बाहर निकलना चाहती थी। तो वही ब्रह्म ज्योति में भी है, जो आत्मा पहुंचती है वो भी एक होना चाहती है, लेकिन वो भी बम ठक 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 तीन, मतलब बार बार गिर जाएगी। गिर गिर के हमको क्या करना पड़ता है? संसार में आना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति के साथ एक तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म ज्योति के साथ एक होने का मतलब ये नहीं है कि निराकार के साथ हम एक हो जाएंगे। आदि शंकराचार्य ने जी भी अपना शारीरिक भाष्य लिखा था, इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं कि जब मैंने शारीरिक भाष्य लिखा, तो मैंने अपने गुरु से प्रार्थना की कि भाई मेरे पर कृपा करो, मैं अपना शारीरिक जो भाष्य लिखने जा रहा हूँ, इस पे कामयाब हो जाऊं, वेदांत सूत्र के ऊपर। मेरे गुरुदेव ब्रह्म ज्योति से आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और वापस ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो गए। तो इस पर बात पर वैष्णव बोलते हैं कि भाई इसका मतलब हुआ गुरु ब्रह्म ज्योति में एक नहीं हुए थे, ब्रह्म ज्योति में रह रहे थे, कहीं पर ब्रह्म ज्योति में ही रह रहे थे, लेकिन ब्रह्म ज्योति में एक हो जाए तो वापस कैसे आते, है ना। एक नहीं हुए थे तभी तो आकर यहाँ पर आकर आशीर्वाद दे पाए। अगर एक होते तो अपना अस्तित्व खो चुके होते, तो फिर वापस कैसे आते? असंभव है। अगर ब्रह्म ज्योति से आए हैं तो आशीर्वाद दिया, अगर, है ना। इसका मतलब ब्रह्म ज्योति में होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी, अपने व्यक्तित्व को उन्होंने मेंटेन किया। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग ब्रह्म के साथ एक कभी नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है।
ठीक है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये सृष्टि होना प्रलय होना ये तो प्रकृति के तीन गुणों का सारा खेल चल रहा है। उसी की वजह से सृष्टि का प्रलय होना, जन्म होना, मृत्यु होना, बनना बिगड़ना सारा प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन मैं इससे अलग हूं, इसीलिए इन सबसे वो विचलित नहीं होता है। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है, और मैं ही इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म जो है वो क्या होता है, संभव हो पाता है। ठीक है, जब जो ये है संभव हो पाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि सोर्स जो भी है किसी भी चीज का सोर्स, वो कह रहे हैं भाई मैं ही हूं। ठीक है। ब्रह्म को भी गर्भस्थ जो है भगवान कह रहे हैं मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म जो होता है वो पॉसिबल होता है, जन्म जो होता है वो संभव हो पाता है। ठीक है। इसमें आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तात्पर्य वगैरह। हम्म। तो बेसिकली चलो, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है। अब तक तो हम यही मान रहे थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये श्लोक इस बात को बताता है कि जो ब्रह्म शब्द है इसका उपयोग कॉन्टेक्चुअली देखा जाता है, यानी किस संदर्भ में वो चर्चा की जा रही है। तो ये जो ब्रह्म शब्द है, अब यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है भौतिक प्रकृति। मैं ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, भौतिक प्रकृति। ठीक। अगर इनएक्टिवेट प्रकृति की बात करें तो यहाँ प्रधान की बात हो रही है। किस प्रकार से भगवान प्रधान यानी कि निष्क्रिय प्रकृति को सक्रिय प्रकृति करते हैं, अपनी दृष्टिपात से गर्भस्थ करते हैं, दृष्टिपात से। है ना, एक साधारण व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, प्राइवेट पार्ट के थ्रू एक औरत को प्रेग्नेंट करना पड़ता है, गुप्त अंग से व्यक्ति जो होता है गर्भस्थ करता है स्त्री को। लेकिन भगवान को प्रकृति को गर्भस्थ करने के लिए ये वाला कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान अपनी दृष्टिपात से ही प्रकृति को एक्टिव कर देते हैं, मटेरियल नेचर बिकम्स एक्टिवेटेड। तो पहले ये प्रधान था, जब दृष्टिपात हुआ फिर ये एक्टिवेट हो गया, अब ये बन गया महातत्व। तो ये एक मतलब ये इस प्रधान और महातत्व को ये चीज बताया गया है कि यहाँ पर जो श्लोक में लिखा है ऊपर, मम योनिर्महत ब्रह्म। मम का मतलब मेरा, योनि मतलब जन स्रोत, महत संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्म मतलब परम, तस्मिन उसमें, गर्भ, दधामी उत्पन्न करता हूं, अहम कौन करता हूं, भगवान कह रहे मैं करता हूं। तो दृष्टिपात कर कर ही भगवान कृष्ण जो है इस कार्य को पूरा करते हैं। उनको इसको नेचर को मतलब भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करने की, प्रेग्नेंट करने के लिए उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह से एक पुरुष वीर्य का उपयोग करता है औरत के गर्भ में डालने के लिए, बीज डालता है ना, उनको ऐसा करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, लेकिन उनका बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो पहले जो राजा भी हुआ करते थे ना, वो सारी प्रजा का ध्यान रखा करते थे, क्योंकि वो ये मानकर चलते थे कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो मेरे राज में ही रह रही हैं, ये सब के सब भगवान से ही आ रही हैं। एक सेकंड होल्ड करना। डोर बंद किया, पंखा लगाया, उधर सफाई किया ना सुखाने के लिए, उसको दरवाजा बंद करने गई थी, पंखे की आवाज आ रही थी। क्या बोल रही थी मैं, कुछ राजा प्रजा का बता रही थी ना। हाँ, राजा जो होता था ये मानता था कि प्रजा मेरी पुत्र के समान है और सभी जीवात्माएं हैं, उसका ध्यान रखता था राजा बच्चों के समान। तो और वो उसका ये मानना होता था राजा का कि सारा का सारा कुछ, सब कुछ जो है ये भगवान से ही आ रहा है, मतलब जीवात्माएं जितनी भी है सारी की सारी भगवान से ही आ रही है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं कि भाई सिर्फ मनुष्य जो है वही है। मतलब कि जैसे आप में से कुछ डिवोटिव हैं जो भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, उसमें जब आप पढ़ेंगे ना पहला अध्याय, पहले अध्याय सॉरी पहला कैंटो, पहले कैंटो का जो आएगा आपका फोर्थ चैप्टर, नारद मुनि का प्राकट्य, उसमें फोर्थ चैप्टर में ना परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा आती है।
जो परीक्षित महाराज है उनका एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठता है कि परीक्षित महाराज के काल में ना वो इसलिए खास विशेष राजा थे, उनके कार्यकलाप विशेष थे, आश्चर्यजनक थे, उनका जन्म मृत्यु और कार्यकलाप सारा का सारा आश्चर्यजनक था। क्योंकि वो अपनी सिर्फ मनुष्य को ही वो अहमियत नहीं देते थे, अहमियत समझते ना, अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो सबको देते थे। मतलब कि मानो उनके देश में कोई कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, सूअर है, बिल्ली है, तोता, परिंदा, कोई पीकॉक, मोर वगैरह कुछ भी है, वो सबको अहमियत देते, सबको इंपॉर्टेंस देते थे। ये नहीं होता था आजकल के लोग की तरह, इंसान है, इंसान को वैल्यू है, बिकॉज ये लोग तो हमको वोट देंगे ना, ये तो वोट देने के लिए आएगा, इसकी उंगली पे निशान लगाएंगे, वोट, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस। तो इंसान को वैल्यू मिलती है। लेकिन जो जानवर होते हैं ये तो मरने के लिए बने हैं, खाने पीने के लिए बने हैं, ना 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 ना, ऐसा पहले जमानों में पुराने राजा ऐसा सोच नहीं रखते थे। और खास तौर पे अगर मैंने यहाँ पे नाम ले लिया इनका, परीक्षित महाराज का, तो ये तो बहुत ही अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे। इनके देश काल में सभी जीवात्माओं को बराबर का अधिकार था, बराबर का हक था। क्योंकि वो कहते थे, वो मतलब कि उसको कुत्ता बिल्ली नहीं देखते थे, मतलब देखते थे कि ये भी जीवात्मा है, इसके अंदर भी जैसे मेरे अंदर आत्मा परमात्मा है, इस इंसान के अंदर आत्मा परमात्मा है, उसी के अंदर, उसी तरह से इसके अंदर भी आत्मा परमात्मा है। और बराबर के अधिकार जो थे वो दिए जाते थे। सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे नहीं होता था कि हाँ इंसान है ये तो हमको वोट देगा, ये मुर्गा बिल्ला कौन सा वोट देने के लिए आ रहा है, मारो इसको, काटो, चिकन मटन बनाओ, इसका बीफ सप्लाई करो, ऐसा नहीं था। राजा सबका ध्यान रखा करता था। जैसे भगवान श्री राम के समय में इवन कुत्ता भी आया था, उसने बोला था कि मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को एक सन्यासी ने डंडा मारा है, फालतू में मेरे को कष्ट पहुंचाया, मेरे मेरे साथ इंसाफ करो। तो श्री राम भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा उस व्यक्ति के घर में जाकर, कि जाकर उसको लेकर आओ। फिर राम भगवान ऐसे राजा थे, इवन कुत्ते का भी ध्यान रख रहे हैं, और कुत्ता भी अपनी फरियाद लेकर उनके पास आया कि भी मेरे को मारा है फालतू में, मैं अपने मजे से जा रहा था और मेरे को मारा है इन्होंने, है ना। तो यहां से हमको पता चलता है कि राजा कैसा होता है, या मतलब जो भगवान होते हैं वो हर एक जीवात्मा का ध्यान रखते हैं, हर एक जीवात्मा का। तो भगवान कृष्ण जो है हर जीवात्मा का ध्यान रखते हैं। और जैसे भगवान यहाँ पे लिखा है ना, जीव योनिस भौतिक प्रकार में प्रकृति में मेरे जन्म द्वारा संभव है। तो आप इसको एक आसान लाइन में भी समझ सकते हो कि जैसे होता ना, मतलब कि आप किसी कपल से मिले, चाइल्डलेस कपल जिसके घर में औलाद नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, आप बोलो कि क्या हुआ, कितने साल हो गए आपकी शादी को, हाँ 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए, बच्चे कितने हैं, नहीं बच्चा नहीं हुआ, क्यों, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, आराम से पैदा कर लो, सो जाओ और बच्चा पैदा कर लो, सिंपल है, क्या हो गया। लेकिन वो बोलेगा नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। तो दैट मीन्स भगवान की मर्जी के बिना किसी को बच्चा नहीं हो सकता, चाहे आप सो लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर भगवान की मर्जी नहीं है ना तो बच्चा नहीं होगा। देने वाला कौन है, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कृष्ण अभी कह रहे हैं कि मैं ही डालता हूँ बीज, जो है सबका डालने वाला मैं हूं। तो भगवान जैसे कहते हैं ना, भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर कोई संसार में भला कैसे आ जाएगा, कोई जीवात्मा संसार में किसी के गर्भ में से बाहर कैसे आ जाएगी, अगर भगवान की ही मर्जी नहीं है तो। इसको आप इस वे में भी आप समझ सकते हो आसान भाषा में, कि ऐसा भी आप समझ सकते हो कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीवोनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। बीज डालने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बता रहे हैं सभी का, समस्त का। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। अब यहाँ पे आ गया 3 गुणों, 3 गुणों में कौन कौन आ गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन 3 गुणों में बंध जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन। एक तो ये बोल रहे, देख रहे हैं हम, है महाबाहु। महाबाहु का मतलब यहाँ पर है, देखो ऐसे तो तुम बहुत बलशाली होंगे, कोई व्यक्ति हो सकता है ना बहुत बलशाली हो, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के आगे उसका ये महाबाहु चलता नहीं है। पहलवान शक्तिशाली लोग भी प्रकृति के 3 गुणों के आगे मत्थे टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं। प्रकृति के 3 गुण उनकी बुद्धि ऐसे फिराते हैं, ऐसे घुमाते हैं कि डोले शोले सब कुछ रह जाता है, डोले शोले डोल जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अंदर। तो ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं ना, जब संपर्क में आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम दूषित हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा को प्रकृति के 3 गुणों ने घेरा हुआ है, लेकिन आत्मा के अंदर नहीं है ये।
तो प्रकृति के 3 गुण यानी उनके पास आवरणात्मिका शक्ति है, कवर करने की पोटेंसी है, लेकिन विकारात्मिका शक्ति जो है वो नहीं है, विक्षेपात्मिका शक्ति वो नहीं है। तो प्रकृति के 3 गुण ये आत्मा में विकार नहीं ला सकते, सिर्फ आत्मा को कवर करके रख सकते हैं, ढक सकते हैं, उसके ज्ञान को ढक देते हैं। लेकिन उसके अंदर यानी कि आत्मा के अंदर घुस नहीं सकते हैं गुण, क्योंकि आत्मा सुपीरियर शक्ति है भगवान कृष्ण की। ठीक है, ये देखो, दिव्य होने के कारण जीव को भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत के द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के 3 गुणों के जादू से वशीभूत होकर वो कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वो उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुख सुख और दुख का कारण है ना। खुशियां और दुख सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती हैं। तुमको कभी खुशी कभी गुम, कभी खुशी कभी गम की अनुभूति हो रही है संसार में, कर्मों की वजह से। कर्म कैसे हो रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के अकॉर्डिंगली, उस प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं हम। तभी करके फिर हमको क्या मिलता है? कर्म फल के रूप में कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी हमको दुख की अनुभूति होती है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, हा, कभी ये रुलाए। ठीक है, इस तरह से सुख और दुख का कारण है, बट है ही हमारे अपने कर्मों की वजह से ही होता है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम्, सुख संगेन भद्नाति ज्ञान संगेन चाणघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पापों कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है, मुक्त करने वाला। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या हो जाते हैं? सतोगुण वाला क्या करेगा यहाँ पे? जो लोग इस गुण से स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। इसको हाईलाइट कर लेंगे अपनी बुक में। ठीक है, तो ये ज्ञान कैसा है? बेसिकली ये प्रकाश यानी कि प्रदान करने वाला ज्ञान है, सतोगुण। और ये सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हालांकि प्रकृति के 3 गुण बांधने वाले हैं, तीनों ही रस्सियां हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों ही बंधन का कारण होता है। लेकिन इनमें प्रेफर्ड कौन सा है? इनमें प्रेफर्ड है सतोगुण। सतोगुण को हम चुन सकते हैं, बाकी जो ये दो दो गुण है ना, रजो और तमो आपका, ये तो बंदे का पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन सतोगुण को हम फिर भी चाह सकते हैं, यानी कि हम शुद्ध भक्ति की आकांक्षा कर रहे हैं ना, तो शुरू शुरू में हमें सात्विक भक्ति की आकांक्षा हम कर सकते हैं। सात्विक भक्ति जो होती है वो फेवरेबल होती है। सतोगुण में हमें जो सतोगुण होता है हमको अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन समझे ना? स्टेपिंग स्टोन जैसे तालाब होता है ना, तालाब, तालाब या कोई, रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ फोटो अगर निकाल के। हम्म ओके, ये फोटो देखो। एक मिनट दे रहे देते ही। ठीक है, ये देखो, ये जो लड़की है, ठीक, ये आई होप आ गया आपका सामने स्क्रीन पे। इनको बोला जाता है स्टेपिंग स्टोन। टिक 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 करके बंदा चलता 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 तालाब को पार कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, तो जब हमें कोई चीज, किसी नदी को, पानी को, तालाब को पार करना होता है तो स्टेपिंग स्टोन बीच में बनाए होते हैं, ताकि पांव रख रख कर पत्थर पे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे फोटो में भी आप दिखाए, फिर उसके पार चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से संसार के सागर से अगर हमको निकलना है तो हमें सतोगुण की स्टेपिंग चाहिए। जो रजोगुण है वो दलदल के समान है। दलदल के अंदर आप जितना मर्जी छटपटाओगे ना, जितना छटपटाओगे उतना अधिक बंदा दलदल में फंसेगा, धसेगा और अंदर। अक्सर लोग रजोगुण में छटपटाते हैं, छटपटाएंगे, ये हरकत वो हरकत, ये काम करना है वो काम करना है, ये चीज हासिल करनी है वो चाहिए ये चाहिए, एम्बिशन, पैशन में वो इतना बंदा पागल होता है रजोगुण में, मतलब नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज नीचे चला जाएगा इंसान, धस जाएगा व्यक्ति। इसीलिए रजोगुण को कंपेयर किया जाता है दलदल के साथ। तो हमको उसमें छटपटाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चुपचाप रहकर इंतजार करना चाहिए कि कोई आए हेल्प करने के लिए, कि हाँ हम रजोगुण में फंसे हुए हैं। फिर जो व्यक्ति है रजोगुण से वो हमको बाहर निकाल लेगा, वो व्यक्ति हमको खींचकर बाहर निकाल लेगा।
कौन निकालेगा? जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है वो हमको बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है किसी को मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं प्रमाणिक गुरु की यहाँ पर बात कर रही हूँ। क्या आपको बताया, सत्वगुण स्टेपिंग स्टोन के समान है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके अंदर है और हम टप 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 करते करते भवसागर से पार हो जाएं, यानी कि भक्ति करते करते। लेकिन अगर हम रजोगुण के अंदर है, रजोगुण के अंदर हम फंसे हुए, तो रजोगुण की तुलना किसके साथ की जा रही है? दलदल के साथ की जा रही है। दलदल के अंदर व्यक्ति जितना ज्यादा जोर लगाता है, बाहर आने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा वो और अंदर 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 धंसता फंसता समाता चला जाता है जमीन के अंदर, दलदल के अंदर, चिक्कड़ के अंदर। ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको मदद के लिए पुकार लगानी, हेल्प मी, कोई है जो मेरी हेल्प करेगा? मदद चाहिए, हेल्प, मुझे बाहर निकालो। तो आपको बाहर निकालने वाला कौन हो सकता है? जो व्यक्ति दलदल से बाहर खड़ा है। वो आपको रस्सी फेंकेगा, आप रस्सी को पकड़ोगे, वो आपको खींचेगा, आप बाहर आ जाओगे। तो वही है ना, जैसे अगर एक इंसान की अपने हाथ जो है हथकड़ियों से बंधे हुए हैं, आप बोलो कि मेरी हथकड़ियां खोल दे, सामने वाले के अपने हाथ बंधे हुए हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सी से। तो जो बद्ध आत्मा है, एक बद्ध जीवात्मा दूसरी बद्ध जीवात्मा को छुड़ा नहीं सकती, संसार से बाहर नहीं निकाल सकती। मुक्त आत्मा जो है वो एक बद्ध जीवात्मा को संसार से बाहर निकाल सकती। तो वो कौन है? प्रमाणिक गुरु। ठीक है। तो हमें प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली, उनके संरक्षण में रहकर हमको भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तौर तरीके, भक्ति की विधि प्रणाली, प्रोसेस क्या है उसको सीखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, फिर हम बाहर निकल सकते हैं प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर। और अगर हम सोचे हाँ हम तो फन्ने खान है, हम तो खुद निकलेंगे, जितना मर्जी जोर लगाएंगे उतना ही हम नीचे जाएंगे, तो खुद से इस तरह से हमें नहीं करना है। ठीक है। लेकिन हाँ, खुद से करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम सतोगुण में बनने का प्रयास करें, सतोगुण में रहने का प्रयास करें। जो व्यक्ति रजोगुण से बाहर होगा वो हमको खींच लेगा। ठीक है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये सुख में ज्ञान से क्या करते हैं आपको? सुख और ज्ञान के भाव से बांध देता है व्यक्ति को। ठीक है। तो सात्विक ज्ञान जो होता है ना, ये ऐसा ज्ञान है जो हमको संसारिकता से बाहर निकालता है, हमारे जीवन में नैतिकता लेकर आता है, हमें नैतिकता के गुणों की ओर प्रेरित करता है, अल्टीमेटली भगवान की ओर लेके जाने वाला जो ज्ञान होता है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो सत्वगुण में आकर व्यक्ति निष्पाप हो जाता है ना, सारे पापों से मुक्त कराने वाला है। देखो ये क्या लिखा है, सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है सत्वगुण। सत्वगुण के बारे में ना, प्रकाश प्रदान करने वाला। प्रकाश कौन सा प्रदान करता है? ये वाला प्रकाश प्रदान करेगा। कमरे में अंधेरा, मैं ऑन करूंगी तो लाइट हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की ज्ञान वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अज्ञानता, अज्ञानता जो है, अज्ञानता अंधकार है। जब उसके अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, ज्ञान की ज्योत जलेगी, तो क्या हो जाएगा? उजाला, अंधेरा छट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमने अपना जिया भगवान कृष्ण को देना है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ज्ञान दीपेन भासते, 10th चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि भक्त जो है भगवान को जब अपना दिल देगा तो भगवान उसके दिल में ज्ञान का दीपक जला देंगे, ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। आप पढ़ते हो ना, वो गाते भी हो ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके जीवन, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवं यश गुशुक त्रिभुवन। तो उनको बाहर निकालने वाला प्रमाणिक गुरु है। ठीक है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो ज्ञान तथा सुख के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कई बारी लोगों को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बंध जाता है व्यक्ति, सुख के साथ ही बंध जाता है। मतलब उनको क्या होता है, सुख और ज्ञान के भाव से वो बंध जाते हैं। थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, अगर इसमें आपको इधर से एग्जाम्पल मिल जाएगी तो। पता क्या है? मतलब कि व्यक्ति ना संतुष्ट हो जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। जो सात्विक होगा वो आगे, फिर कई बार जब उसी में रहता है ना, उससे आगे वो बढ़ने की कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता, तो फिर वो उसी में फंस जाता है। कि मतलब बोलता है कि जैसे मानो कि आप किसी को बोलो,
हरे कृष्णा, मंदिर में आया कीजिए, मंदिर में आया करो, मंदिर में आकर आरती वगैरह अटेंड करो, मंगल आरती करो। वो कहेगा हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, हमें ऐसा सच किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और मेरे अपने महकमे से, डिपार्टमेंट से मेरे को पेंशन आती है, अच्छी खासी पेंशन आती है, हमारी प्रॉपर्टीज भी हैं, उसका किराया भी हमको आता है। बेटे आपकी जो आंटी थी वो टीचर रिटायर हुई है स्कूल से, सरकारी टीचर रिटायर हुई है, उसकी पेंशन भी आती है भगवान की दया से। और मेरे बेटा वो तो डॉक्टर है, और मेरी बहू वो भी हमने डॉक्टर ही लाई है, वो दोनों लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, पैसे भी भेजते हैं हमें। और जो हमारी बेटी है वो एडवोकेट है, उसका पति भी एडवोकेट है। तो ऐसा सच हमें मंदिर वंदिर आने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर तो वो लोग आते हैं जिनको कुछ मांगना होता है, जिनको कुछ भगवान से चाहिए। हम तो संतुष्ट हैं, हम तो संतुष्ट हैं। और वो जैसे बता रहे हैं अपने आप को कि हम पढ़ी लिखी ऑफिसर रिटायर हुआ, टीचर थी आपकी आंटी, लड़का डॉक्टर है, तो उनको लगता है भी हम ज्ञानी भी हैं, ज्ञान हमारे पास काफी है, संसारिक ज्ञान हमारे पास काफी है। ठीक है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं खा रहे हैं, है ना। हमने सारी जिंदगी हक हलाल की कमाई खाई है, मेहनत करके कमाया खाया पिया है। तो उनको इस वे में लगने लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं। इस संतुष्टि की वजह से वो क्या करते हैं, आगे भगवान के पास क्या बोलेंगे, प्रगति करने का, भक्ति में आगे प्रगति करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ज्ञान और सुख से ही वो बंध जाते हैं कि भक्ति करना तो दुखियारों का काम है, जिनको कुछ चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरे तो सुख संपत्ति बतेरी है, पेंशनें आ रही हैं, लड़का लंदन से पैसे भेज रहा है, आपकी आंटी की पेंशन आती है, सुख संपत्ति घर, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज भी हैं, किराया भी आ रहा है, सुख संपत्ति घर आवे। फिर दूसरा क्या, कष्ट मिटे तन का। तो घर में मेरे डॉक्टर बैठे हैं तो कष्ट भी नहीं है हमको, ऐसा कुछ ऐसा, बाकी छोटा मोटा चलता है, हम अच्छा खा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, ठीक है ठीक है, हम संतुष्ट हैं। ऐसे लोग क्या होता है, ज्ञान और सुख में बंध जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या करते हैं, वो भगवान को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं, उनको बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं, क्योंकि उनको वैकुंठ लोक जाने की क्या है, कोई संभावना नहीं रहती फिर। तो इसी मोह माया, माया मोह के कारण वो सोचते हैं इस प्रकार का जीवन क्या है, आनंदप्रद है, आनंद प्रद है ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। हम किसी को गलत बात नहीं बोलते हैं, मन से वचन से वाणी से किसी को हर्ट नहीं करते हैं। हमें मंदिर आने की क्या जरूरत है, हम संतुष्ट है, खुश है, जो दिया बहुत है हमारे पास, कोई पैसे पूसे नहीं चाहिए, बहुत है बहुत है। इस तरह से वो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम अब क्या करेंगे कि हम ना, एक सेकंड, बाहर जाओगे ना, जब तो दरवाजा बंद कर लेना, और फिर टीवी की आवाज आती है, वो सारे आवाज आती है, मैंने बंद किया दरवाजा, इधर आवाज आती है उसके बाद टीवी की ना, वो बंद कर, दरवाजा बंद कर लिया करो। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, अब ना मतलब कि टाइम ज्यादा लगता है मेरे को करवाने में, तो मैं श्लोक श्लोक नहीं पढ़ूंगी, मैं खाली अनुवाद पढ़ के ट्रांसलेशन कर दूंगी। ठीक है, ट्रांसलेट करके उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हम। ठीक, श्लोक नंबर कौन सा है, 8। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है, असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है। ये बंधे जो होते हैं ना रजोगुनी, ये बहुत ज्यादा पैशनेट, एम्बिशियस होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो हासिल कर लूंगा ये हासिल कर लूंगा। इन्होंने अपने टारगेट रखे होते हैं, टारगेट को अचीव करना, अभी ये फलाने पे ये कर दूंगा, फलाने में ये कर दूंगा, उसके बाद मैं ये कमाऊंगा, अगले 5 सालों में मैं अपने आप को यहाँ पर देखता हूँ, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैंने फलानी लड़की से शादी करनी है, इतना देश मैंने लेना है, ऐसे करके सेट करूंगा, ऐसे बच्चे पैदा करूंगा, फिर मैं उसको लंदन भेजूंगा पढ़ने के लिए, इस टाइम तक मेरे पास इतना हो जाना चाहिए, फिर दूसरे बच्चे का प्लानिंग करूंगा, फिर उसको मैं फॉरेन कंट्री में भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग श्लैनिंग बना बनू के, और उन प्लानिंग्स को पूरा करने के लिए, बेसिकली सपना देखना तो गलत नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा एम्बिशियस, इतना ज्यादा पैशनेट होते हैं ये लोग, कि बाय हुक बाय क्रुक इनको चाहिए ये करने के, मतलब ये लेकर रहेंगे चीज जो भी इनको चाहिए ना, उसके लिए, मतलब ये क्या करेंगे, आकांक्षाएं इनकी ऐसी होती हैं, आकांक्षाएं समझिए ना, तृष्णाएं आकांक्षाएं इतनी होती हैं, और कितनी होती हैं, असीम, अनलिमिटेड। असीम का मतलब होगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड आकांक्षाएं, चाहते, डिजायर्स इनके इतने सारे होते हैं कि कोई उस पर फुल स्टॉप लगता ही नहीं है। एक इच्छा पूरी करेंगे, दूसरी इच्छा मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी करेंगे, तीसरी इच्छा खड़े मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी, चौथी करेंगे, पांचवी खड़ी हो जाएगी। तो इनका सिस्टम जो है, ऐसा ही वो चलता रहता है इनका।
ठीक है। तो ये उस वजह से ये क्या होता है, ये वाला जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब सकाम कर्मों से बंधने की वजह से क्या होता है, सकाम कर्मों से बंधना मतलब क्या होता है इसमें कि सकाम कर्म से बंधना, जैसे ये बोलेंगे भाई मैंने पंडित जी ये करना था, प्रमोशन नहीं हो रही मेरी, पंडित इनको बोलेगा कोई बात नहीं, कर्म सकाम कर्मों में बंधने हैं, ठीक है। पंडित बोलेगा कोई बात नहीं, आप ये वाला यज्ञ करा लो, ये वाला हवन करा लो, इतने रुपए लगेंगे, तो कोई नहीं, हो जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, आप फॉरेन कंट्री में चले जाओगे, प्रमोशन हो जाएगी, लड़का पैदा हो जाएगा, मतलब कुछ भी इनको एक्स वाई जेड कोई भी चीज चाहिए तो ये सकाम कर्म कांड में जाएंगे, कर्म कांड की वजह से ये चीजों को हासिल करेंगे। ये पूजा करा ले, वो करा ले, वो करा ले, ये करा ले। इनके पीछे मकसद क्या है, लालच। इनको अपना काम करना है, इसीलिए थोड़ा बहुत भक्ति करे, अदरवाइज इनको भक्ति पूजा में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। ये जो इनकी जो पूजा होती है वो कैसी पूजा होती है, दिखावटी पूजा होती है। ठीक है, इनकी जो पूजा होती है वो कैसी होती है, दिखावटी पूजा होती है कि भाई हम पंखे लगा देंगे आपके गौशाला में, और पंखों के ऊपर नाम लिखवा देना मेरे पापा का कि फलाने की यादगार में फलाने के बेटे ने, बेटे का नाम मैं हूँ बबलू सिंह, तो लिखवा देना बबलू सिंह ने मक्खन लाल चतुर्वेदी की यादगार में ये पंखा गौशाला को दान किया। हर पंखे के ऊपर लगवा देना, शमशान घाट में बेंच लगवा दूंगा, शमशान घाट के बेंचों पे मेरा नाम लिखवा देना। ठीक है। ये जो आपका है ना, छबील लगवा दूंगा, छबील का जो जल पियाऊ पानी की जो मशीन, ये फ्रिज बोल लो आप उसको, वो लगवा दूंगा, तो नाम मेरा लिखवा देना। इनको ये चीज होती है। साथ ही यहाँ पे ना स्टार्टिंग में एक प्रभुपाद जी का उदाहरण भी दे रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं। रजोगुण की खासियत विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। ये एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करने का मन करेगा। ठीक। और फिर क्या होता है, रजोगुण में वृद्धि होती है, ये बढ़ जाता है। तो फिर मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालयित रहता है, भाई मैं इसको टच करूं, छूऊं, इसके साथ मैं फैमिली बनाऊं, है ना, ये सब। तो इंसान फिर अल्टीमेटली क्या चाह रहा है यहाँ पे, इंद्रिय तृप्ति चाह रहा है, यानी कि औरत का भोग करना चाह रहा है। अगर औरत है ना, रजोगुनी होगी, वो भी आदमी का भोग करना चाह रही है। अगर आदमी है तो वो औरत का भोग करना चाह रहे हैं, मतलब कि दोनों ही अपोजिट जेंडर जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। उसके बाद एक दूसरे के साथ कुछ करने का सोचते हैं। इसके पीछे अट्रैक्शन है इनका मेन। और इंद्रिय भोग, कि भी मैं इसको भोगूंगा, मैं इसका आनंद लूंगा, मैं इसका मजा लूंगा, इस तरह से। ठीक है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वो रजोगुनी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार भी चाहता है। यह सब रजोगुण के लिए प्रतिफल है। जब मनुष्य इसकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन श्रम भी करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों में बन जाता है। तो फिर क्या करता है, अपनी औरत पुत्र समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समाज में प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तो फिर वो क्या करता है, रजोगुनी कर्म करता है। ठीक। और आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। जैसे ये एम्बिशियस होते हैं, पैशनेट होते हैं ना, इसी तरह से इनके साथ ना एक और चीज बड़ी होती है, ऋषि। ऋषि समझते हैं ना, रीस करना। अः जैसे इनको लगा पता कि फलाना फलाना है आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस का, उसने ना भागवतम की कथा रखाई है। अच्छा, भागवतम की कथा रखाई है, किसको बुलाया उसने? वो बोलेगा पता नहीं किसको बुलाया है, लेकिन कोई प्रभु जी आए थे तो वो कर रहे थे, और लोगों का इंतजाम वगैरह भी था। क्या इंतजाम किया था उसने? बोलेगा मतलब कि व्यवस्था थी कोई 1,000 लोगों की बैठने की, वहां पे 1,000 लोग इकट्ठे बैठकर कथा सुन सकते थे, और उसके बाद खाने की भी इन्होंने अरेंजमेंट किया था। 2,000 लोगों का खाने पीने का इंतजाम था। अच्छा, क्या स्टॉल लगाया था? स्टॉल में कुछ ज्यादा खास नहीं था, नॉर्मल रोटी थी, राजमा चावल थे, दही का रायता था, एक जलेबी की रेडी, मतलब जलेबी का स्टॉल लगाया हुआ था। और ये अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर ये ढूंढना शुरू करेगा कि भाई मैं किसको बुलाऊंगा जो ज्यादा वो होगा, सेलिब्रिटी टाइप कथावाचक, हम उसको बुलाएंगे। पूछो कितने रुपए लेते हैं, 25 लाख रुपया लेगा वो कथावाचक, कोई बात नहीं मैं दूंगा, मैं 27 लाख दूंगा, उसको बुलाकर लाओ आप उसको। उसको बुलाएंगे कथावाचक को। उसने कितना खर्चा किया था पंडाल में, कितने लोगों की बिठाने की व्यवस्था की थी, 1,000 लोगों की। तू 2-3 हजार लोगों की बैठाने की व्यवस्था कर, और जो खाने की व्यवस्था उसने 3,000 2,000 लोगों की थी, हम 5,000 लोगों की करेंगे। उसने क्या लगाया था स्टॉल में, राजमा चावल। हम A to Z सारा सामान लगाएंगे खाने के लिए, सारा कुछ पूरा, मतलब कि पोस्टर लगने चाहिए बाजारों में, कथा हो रही है, फलाने वाले मारा जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, फलानी ग्राउंड पे पहुंचे, ग्राउंड पूरा ये किया हुआ है, टेंट शेंट अच्छे लगाना, और स्वागत अच्छे से होना चाहिए, ये वो। उसके बाद होता है ना लाइक
क्या बोलते हैं उसको जो बुलाता है, एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। मेजबान, मेजबान उर्दू उर्दू में होता है ना, मतलब मेहमान तो समझ गए ना, मेहमान का मतलब हो गया अतिथि, हो गया गेस्ट, हो गया जो जिसके घर में जाएगा, जो उसका स्वागत करेगा वो होता है मेजबान, होस्ट। ठीक है, होस्ट को बोलेंगे। तो वो उधर क्या करते हैं, चुनिया डालते हैं गले में स्वागत करने के लिए, आइए आइए, इन्होंने कहा तो उसके गले में चुनिया पड़ेंगी, हमारे गले में, तो हम उसके डायल मारेंगे, फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद फोटो में हमारा, ये अखबार में हमारा फोटो छपेगा, तो फिर हमारा हो जाएगा कि भाई हम भी कुछ हैं, लोगों को पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा कथावाचक मैंने बुलाया था, इतनी बड़ी मैंने कथा कराई थी, इतने लोगों को मैंने रोटी खिलाई है, सारा चीजें खिलाया है। उसके लिए एक स्वीट डिश रखी थी, जलेबी, मैंने 5-6 रसगुल्ले भी रखे हैं, गुलाब जामुन भी रखे हैं, जलेबियां भी रखी है, रबड़ी भी रखी है, रसमलाई भी रखी है। तो इस तरह से मेरा नाम जो होगा वो स्प्रेड होगा, फैलेगा समाज में, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, मेरा परिवार भी आगे आएगा, कि मेरे परिवार को भी लोग जानेंगे, किसका बेटा है, ये कौन है, मेरा बेटा है ना, ऐसे जानेंगे। तो रजोगुण का मानदंड आजकल ज्यादा ऊंचा है। प्राचीन काल में क्या होता था, सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, लेकिन यदि सतोगुणी, हरे कृष्णा, ज्यादा ऊपर चला गया, सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो रजोगुणी को इस विषय में क्या कहा जाए ना, सतोगुणी जब अपने ज्ञान और सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के साथ ही पे सो गया, वो उसी में रह गया, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो रजोगुणी वाले को कहाँ से मिलेगी, तो सकाम कर्म करके बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियां, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, तो उसी में फिरता रहेगा, साइकिल में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया श्लोक नंबर 8। हे भरत पुत्र, तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद होती है। वो लोग तो कुछ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं ना, कि भाई हमने कुछ करना है, जज्बा होता है उनके अंदर, पैशन होता है, जोश होता है उनको भी, हमने कुछ करना है, बनकर दिखाना है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करनी है, एक पोजीशन हासिल करनी है, मैंने कुछ लेना है, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना है। ये लोग जो होते हैं तमोगुणी, ये सोए रहते हैं, ये इनको आलस, पागलपन इतना, ये सोते कैसे, नशा करते हैं, इसीलिए इनको नींद बड़ी आती है। ठीक है, और नॉनवेज खाते हैं, पाप कर्म करते हैं, कमाई भी इनकी ऐसी होती है। ठीक, यही तभी लिखा है, पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, ये बदजीव को बांधते हैं। तो इनका तो कहाँ से ही होगा, बेचारे तो बहुत ही बेचारे वाले हैं ये। फिर बता रहे हैं भगवान, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण से काम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढककर उसको पागलपन से बांधता है। तो जो 3 श्लोक हमने पढ़े ना अभी अभी वाले, उसको ही ये एक तरह से भगवान इन तीनों का इकट्ठा निचोड़ दे रहे हैं, कि सत्वगुण क्या करता है, सुख से बांध देता है, संतुष्ट हो जाता है वो। रजोगुण होता है सकाम कर्म, ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो ये भोग लूंगा, ये ऐसे भोग लूंगा। तमोगुण वाला उसके नॉलेज को ढककर उसको पागलपन से बांध देता है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कंपटीशन होता है इन तीनों गुणों के अंदर ना, कंपटीशन होता है कैसा, कभी कभी इनके बीच में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। मतलब कि मानो ये सत्वगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण, कभी इसको नीचे करेगा, ये खुद ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को नीचे करेगा, ये ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को नीचे करेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो कभी कभी सत्वगुण जो होता है रजोगुण तमोगुण को परास्त करके ऊपर, कभी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को परास्त करके ऊपर, कभी तमोगुण इन दोनों को परास्त करके ऊपर। तो इस तरह से इनके बीच में क्या चलता है, कॉम्पिटिशन चलता रहता है। ठीक है, कोई नीचे तो कोई ऊपर, कोई ऊपर तो कोई नीचे, इस तरह से एक इनके लिए क्या चलता है, निरंतर स्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता है। फिर है जी आपका, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। मैंने तो पूरा सा श्लोक नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ दिया। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे जैसा मैंने आपको बताया था कि इस शरीर को, नगरी को ना, 9 द्वार की नगरी भी कहा जाता है। 9 द्वारों वाली नगरी बोलते हैं इस बॉडी को। आंखें, नाक की नसें, कान की सुराख, मुंह, लिंग, गुदा का जो, ठीक है, द्वार, तो इस बॉडी को क्या बोला जाता है, 9 द्वारों वाली नगरी बोला जाता है। ठीक है, 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार से क्या होता है, सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, तो समझना चाहिए कि सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी अपनी सही जगह पे दिखाई पड़ती हैं, सही जगह पे ही उनको होता है, मिलता है, दिखता है, और सही ही उसका क्या होता है भाई, आपको जो क्या बोलेंगे, सही ही उसका लक्षण दिखाई देता है, सही सही सुनाई देता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, और मनुष्य को अंतः और अंत मतलब कि अंदर से और बाहर से मनुष्य क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखाई देते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। यही स्थिति कौन सी होती है, सत्वगुण की। तो
अब सतोगुण की अभिव्यक्ति कब होती है? जब शरीर के सारे द्वार, जितने भी द्वार हैं, सारे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं। तो 9 द्वारों के बारे में यहाँ पर बता दिया। ठीक है। तो इन द्वारों में अगर सतोगुण होगा तो आपके मन के अंदर भी सतोगुण आ जाएगा। जैसे आपको मैं इसका उदाहरण दूं, जैसे आपकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपका, पेन ड्राइव। सभी बच्चों ने देखी है, सभी बच्चों ने पेन ड्राइव देखी होगी, लैपटॉप कंप्यूटर में लगती है पेन ड्राइव, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट होता है, उसके अंदर हम पेन ड्राइव लगाते हैं, सबने देखा है ना? सरी बोल। जो चीज आपकी पेन ड्राइव के अंदर होगी वही चीज आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगी, सबको पता ही है। हाँ जी माता जी। सबको पता। जो आपने उसके अंदर इनपुट किया वही आउटपुट आपको आएगा, वही आने वाला है। तो इसको आप उसी तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है। बेसिकली जैसे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होती है, तो जैसे ही जोन सा पोस्ट आपने पोर्ट आपने लगाया हार्ड डिस्क में वही जाएगा। जैसे बुक है तो बुक आएगी, गाने तो गाने बजेंगे, पेन ड्राइव लगाई तो उसके अंदर वायरस होगा तो वायरस आ जाएगा। जो भी पेन ड्राइव के अंदर होगा वही आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वायरस आ जाएगा। तो तमोगुण का डाटा अगर जाएगा तो तमोगुण आएगा, अगर इंद्रियों से रजोगुण जाएगा तो रजोगुण आएगा, और तमोगुण गया तो फिर तमोगुण आएगा बाहर, है ना? यही यदि हम सात्विक देखते हैं, सात्विक सूंघते हैं, सात्विक चखते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक छूते हैं, तो इंद्रियों में आएगा सतोगुण। अगर हम राजसिक देखते हैं, रजोगुण वाली मूवी देख ली, लड़का लड़की वाला, है ना? लड़का लड़की जो है, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लड़का लड़की के बालों को सूंघ रहा है, परफ्यूम को सूंघ रहा है। कुछ राजसिक खा रहे हैं वो, चाट पापड़ियां, गोलगप्पे, तीखा मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं, रजोगुनी वाला म्यूजिक सुन रहे हैं, धमाके वाला। तो हार्ड डिस्क में क्या घुस जाएगा? रजोगुण घुस जाएगा मन की हार्ड डिस्क के अंदर। अगर हम तामसिक देखते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, तामसिक सूंघते हैं, सड़ी गड़ी चीजें, जैसे मीट हो गया, अंडा हो गया, शराब हो गया, इसको सूंघ लिया, तामसिक खाना खाएंगे, नॉन वेज ड्रिंक पीना, शराब पीना, तामसिक सुनना, रॉक मेटल, ये वाला तामसिक म्यूजिक, तो हार्ड डिस्क में क्या आ जाएगा? तामसिक तमोगुण चला जाएगा। तो जो भी हम इस हार्ड डिस्क से लेंगे हम उसी से प्रभावित होंगे। नीचे के जो द्वार हैं वो तो बाहर निकालने वाले हैं। यानी हमने जो खाया, सात्विक खाया तो आराम से क्लियरिंग होगी सतोगुण के खाते के टाइम, है ना? रजोगुण खाना अगर हमने खाया होगा तो दुख होगा। मिर्चे वाला खाना खाया होगा तो मतलब टमी को क्लियर होने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, है ना? और तमोगुण, वो तो फिर आपको पता ही है, उसके लिए तो फिर इसबगोल खाओ, कायम चूर्ण खाओ, फिर बाहर निकलेगा द्वार से। फिर आपका आ गया 12 नंबर का। हे भरत, वंशों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। अब वो क्या हो गया? रजोगुण को और ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, जरूरत से ज्यादा, ग्रेट अटैचमेंट। कई बार परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा अधिक गहरी आसक्ति होती है, रिश्तेदारों के में इतनी आसक्ति है कि रिश्तेदारों के बिना नहीं रह सकते, लोग लड़ते झगड़ते हैं, दुआएं बददुआएं भी देते हैं आपस में। पर ग्रेट अटैचमेंट होती है कुछ लोगों को। पैसे से अटैचमेंट होती है, लॉकर से, लॉकर में सामान जो रखा हुआ है मतलब उनसे अटैचमेंट होती है कि चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई लेकर ना जाए, लेकर ना चला जाए, है ना? होता ना ऐसा। तो चोर लॉकर नहीं तोड़ता, वो लॉकर लेके ही चला जाता है, लॉकर समेत फरार हो गया, फिर तो हो गया स्यापा। और जिसका पैसा था उसको हार्ट अटैक। नोटबंदी जब हुई थी तो लोगों का बुरा हाल हुआ था, 500 के, 2000 के नोट जब बंद हुए थे तो लोगों ने सड़कों के ऊपर बोरियां भर भर के फेंकी थी नोटों की, है ना? जो कल तक नोट थे आज वो नोट क्या हो गए? रद्दी हो गए, कागज हो गए थे रद्दी। तो अटैचमेंट थी पैसे की बहुत ज्यादा लोगों को। तो ये रजोगुनी अटैचमेंट है। कुछ लोगों को जानवरों से, पेट से भी हो जाती है, कुत्ते बिल्लों से अपने साथ सुलाएंगे, घुमाएंगे, एक ही प्लेट में खाना खिलाएंगे। कुछ वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने इंटरनेट पर, है ना? फिर आ गया सकाम कर्म। सकाम कर्म के बारे में पहले ही आपको मैंने चर्चा कर दी। अपने मतलब के लिए कार्य करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जब कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा तो खाओगे क्या? नट बोल्ट खाओगे? पेचकस खाओगे क्या? ये फैक्ट्री वाली जो सिविलाइजेशन है ये रजोगुण से भरी हुई है। और किसान खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में आ रहा है बेचारा, और यहाँ शहरों में आकर रिक्शे चला रहा है, मेहनत मजदूर मजदूरी कर रहा है, किसानों पर लोन चढ़े हुए, कर्जे चढ़े हुए, लोन उतर नहीं रहे हैं, है ना? और जो बिचौले वाला सिस्टम चल रहा है हमारे समाज में, जिसकी वजह से किसान शहर में आता है, फिर शहरों में आकर क्या करना पड़ता है? गहन उद्यम करता है। एक बारी प्रभुपाद जी ने पूछा आपके मनुष्य होने का क्या फायदा है? तो एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला लेकिन काम तो तुम वही करते हो ना जो जानवर करता है। आहार निद्रा भया मैथुनम च। जानवर भी खाता है, सोता है, भोग करता है, जीवन के लिए संघर्ष करता है। तुम भी खाते हो, पीते हो, भोग करते हो, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो।
थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से कर रहे हो, फर्क इतना ही है। तुम चार पहियों वाली गाड़ी में घूम रहे हो, वो अपने पैदल ही घूमता है कुत्ता, पर सेम सेम है। सो रजोगुण में व्यक्ति का जीवन, क्या बोलेंगे, जानवर के बराबर हो जाता है। बस थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इन अ मोर सोफेस्टिकेटेड वे, अदरवाइज ऑल सेम है, सेम ही होता है अदरवाइज। और तीसरी चीजें क्या होती हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं, है ना, गहन उद्यम, ये भी पढ़ लिया, ऑटो की एग्जांपल दी, रिक्शे की। अनियंत्रित इच्छा, इच्छाएं इनकी ऐसी होती है अनलिमिटेड, असीमित, ऊपर भी पढ़ा, लालसा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, इसके लिए क्या इनको रोज ही करना पड़ता है, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्राकट्य हो जाता है। अंधेरा यानी कि अज्ञानता के अंधेरे की बात हो रही है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, अज्ञानता ही आनंद है, तो मूर्ख है वो लोग। अज्ञानता में ये सब होता है जो बताया जा रहा है। जब अज्ञानता में वृद्धि होती है, तमोगुण वृद्धि होती है, तो जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्राकट होता है, अंधेरा अंधेरा नजर लगता है, मतलब। तो क्या हो गया, अंधेरा, दुख का बात हो रहा है, यहाँ पे दुख के बारे में बात हो रही है। तमोगुण में है अज्ञानता, ऐसा व्यक्ति अंधेरे में होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो अंधेरे में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइट, सनलाइट, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी है। डिप्रेशन एंजाइटी ये अंधेरे की तरफ खींचती है। जैसे कीट पतंगे जो होते हैं ना, उनको कोने के अंदर बिलों में रहकर छिपना बहुत पसंद होता है। कॉकरोच, जैसे आप घर में लाइट जलाओगे, फटाफट कोने के अंदर घुस जाएंगे, अंधेरे में जाकर छिप जाते हैं। ये तामसिक जीव है, इसीलिए इनको अंधेरे में रहना पसंद है। जड़ता है, जड़ता, जड़ता यानी कि डलनेस, डल। आजकल सारे लोग क्या डल हैं, कब क्या करना उनको पता ही नहीं लगता। एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, मतलब कि एग्जाम्पल, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर क्या होता है, चार चार पांच पांच गेट होते हैं। सारे के सारे लोग ना एक ही गेट के मगर लगे होंगे, मतलब मगर मतलब सारे के सारे लोग एक ही गेट के पीछे लगे होंगे, उधर ही लाइन लगाई होगी। उनका दिमाग इतना काम नहीं करेगा, फलाना 10 गेट है यहाँ पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर हमारे 10 गेट लगे हुए हैं, तो वो वाले गेट में रश नहीं है, वो खाली पड़ा है, मैं अपना सामान लेके 4 कदम आगे चल के फलाने दूसरे वाले गेट से चला जाऊंगा। वो उधर ही खड़ा रहेगा। एक ही बंदे के ऊपर बटन डालेंगे, वो सबको चेक करे, ये दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ जाना, टिकट दिखाओ, ये कौन है, ये कौन है, अच्छा आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, एक ही बंदा बेचारा लगा होगा वहां पे। तो ये क्या, ये भी डल, अज्ञानता का कारण है ना, पता ही नहीं है। अपना मोबाइल चलाता रहेगा, वो खड़ा रहेगा, उसको नहीं लगेगा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो वहां लाइन में खड़ा होकर अपना मोबाइल चलाता रहेगा, ऐसे तो में, ठीक है, लाइन है, लाइन है, ओके, ठीक है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है। ये नहीं सोचेगा कि मैं उधर से घूमकर दूसरे गेट से जाऊंगा, तो भाई मेरा मेरा नंबर जल्दी लग जाएगा और मेरा टाइम जो होगा वो सेव हो जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है। जड़ता, परमत्तता, परमत्तता का मतलब पागलपन। और मोह, ये भी कहाँ से प्रकट होते हैं, तमोगुण से ये प्रकट होते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के टाइम पे ना एक एलन नाम का व्यक्ति था, वो नशे करता था। एक बार नशे की हालत में उसने प्रभुपाद जी को अटैक किया, मतलब चाकू मारने की पूरी ट्राई कर दी। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, एलन क्या हो गया तुमको, ये क्या हो गया? वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, मतलब कि उसका पता कैसा था सिस्टम, कि मानो कि जैसे ये पेन है ना, ये मानो कि ये चाकू है। तो प्रभुपाद जी उसके रूम शेयर करते थे, मतलब एक ही कमरे में लोग रहते थे, दोनों जने, ठीक है। ऐसे करके प्रभुपाद कह रहे हैं, इलन, इलन क्या हो गया तुम्हें, इलन तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ है? और वो ऐसे करके। तो इस तरह से ये लोग मतलब इतने ज्यादा सनकी हो जाते हैं, इतना ज्यादा तमोगुण में आ जाते हैं, पागलपन, यही लिखा है यहाँ पर कि इनमें क्या होता है, प्रमत्तता तथा मोह को प्राकट्य होता है। मोह को, मोह का प्राकट्य होता है इसमें। तो ये सचमुच की बात, मतलब मैंने बताई आपको। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस है ऐसे कर रहा था। तो प्रभुपाद जी फिर वहां से अपना सामान उठाया, प्रभुपाद जी, और फिर चले गए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे ना, तो उसके साथ रूम शेयर किया करते थे, और ये व्यक्ति सकारात्मक था। प्रभुपाद जी को लगा कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान है, तो शायद ही एक दिन भक्त बनेगा। एक दिन नशे में आकर उसने ऐसे कर दिया। तो तमोगुण में व्यक्ति कब क्या कर जाए, किसी का कुछ पता नहीं चलता। तो मोह का भी, ऐसे व्यक्ति के अंदर मोह भी होता है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे ना, जब बच्चे रेत का टीला बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो है ना, बीच बीच में जाकर क्या बोलते हैं, बीचेस पे जाकर बच्चे रेत का ऐसे करके टेला सा, घर सा बना देते हैं, है, टीला बना देते हैं। तो मानो कि एक समुद्र की लहर आई, उसको बहा कर लेगी, तोड़ टूट गया ना,
तो वो रोने लग जाते हैं, मेरा घर टूट गया, मेरा घर तोड़ दिया, समुद्र कितना गंदा है, मेरा घर तोड़ दिया, इसने तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। मम्मी पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो 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 घर, चलो 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 बच्चों अपनी चप्पलें पहनो, चप्पल लगाओ, चलो चलो जूते पहनो, चलो चलो घर वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। नहीं मम्मा, नहीं पापा, मेरा टीला उड़ गया, उड़ा दिया, समुद्र बड़ा गंदा है, समुद्र बड़ा गंदा है। ऐसे ऐसे करके वो रोएंगे। तो ये क्या है, मोह है, अटैचमेंट है ना। इस तरह का अटैचमेंट आपने अक्सर देखा होता है, ये होता है ना, कि हमने कितना सुंदर कैसल बनाया था, तो ये टूट गया हमारा, ऐसा समुद्र ने हमारा घर तोड़ दिया। लेकिन क्या होता है, काल की लहरें आती हैं तो हमारे मोह से संबंधित जितनी भी वस्तु होती है उसको तहस नहस करके चली जाती है। तो जो व्यक्ति मोह में होता है, ऐसा व्यक्ति संसार में ही पड़ा रह जाता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और बोला, स्वामी जी ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा है। तो जब वो चला गया तो प्रभुपाद जी ने बोला, एंड दिस इज माई सेक्स लाइफ, दैट्स इट। तो व्यक्ति संसार के भोगों में रहकर पूरा संसार का ही होके रह जाता है। तो इस प्रकार से तमोगुण हमारे डलनेस से प्रभावित करता है, बाय मैडनेस, पागलपन, प्रमत्तता, मोह है। तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इग्नोरेंस इज सफरिंग, इग्नोरेंस इज सफरिंग। इसीलिए हम हमें इग्नोरेंस सफरिंग है, सफर है, तभी करके हमको 84 लाख योनियों का सफर सफर करना पड़ता है। और ये इग्नोरेंस क्या है, SUFFER, सफर। समझ गए, सफर और सफर। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जैसा श्रीमद् भागवतम में भी आपने पढ़ा है, आजकल आपके ग्रुप्स में एक चार्ट घूम रहा है, गोलोक वृंदावन चार्ट घूम रहा है, उसमें भी आपको समझाया होगा, देखा होगा आपने, है ना, कि वैसे तो 14 प्लैनेट्स हैं, 14 भुवन, 14 लोक। जो ऊपर के 4 प्लैनेट्स हैं, यानी कि सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, उससे नीचे जनलोक, फिर आता है तपोलोक, फिर आता है महरलोक। तो ये 4 सतोगुण सतोगुनी लोगों के लिए। तो जितने लोग सतोगुण में अपने प्राण छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को ये वाले लोग प्राप्त होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनमें सतोगुण रजोगुण की परसेंटेज कितनी है। आई होप आप लोगों ने देखा है, नहीं तो मैं दिखा दूं। रुको मैं देखती हूँ, मेरे पास सामने ही अगर पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। गोलोक चार्ट किधर है जी, और गोलोक चार्ट डेस्कटॉप पेज कहाँ रखा है मैंने, गोलोक चार्ट इंपॉर्टेंट, गोलोक चार्ट। गोलोक हिंदी में देखते हैं शायद। हरे कृष्णा, रिज्यूम करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, आजकल आपके सभी ग्रुप्स में चार्ट जो है ये घूम रहा है। तो सतोगुनी वाला व्यक्ति अगर प्राण छोड़ेगा तो ऊपर वाले 4 लोग जो मैंने आपको बताया ना, ये वाले सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, इसमें चला जाएगा। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम बीच में हैं, 7th वाले पे, भुर, अर्थ यानी कि पृथ्वी लोक। मतलब पूरा ही मैंने फुल किया हुआ, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो जो सतोगुण में लोग प्राण छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को ये ऊपर वाले लोग प्राप्त होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनमें सतो रजो की कितनी परसेंटेज है। तो ये 4 लोग हैं। फिर भूलोक, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर का लोक, भूवर लोक, जिसमें किन्नर भी आते हैं, गंधर्व इत्यादि भी आते हैं, ये रजोगुनी लोक में आते हैं। स्वर्ग लोक, है ना, स्वरलोक, उसमें भी हो गया रजोगुनी। फिर नीचे के 7 लोक, ये जो आप देख रहे हो, अतल, अवितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये निचले, इसमें आते हैं तमोगुणी वाले, जो गंदे काम करेंगे उनमें। ठीक है, लेकिन जो सत्वगुण में शरीर छोड़ता है, वो महर्षियों के कहाँ जाता है, क्या बोल रहे हैं, उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, उच्च लोकों में जाता है वो बंदा। ठीक है, जो रजोगुण में मरता है उसका भी मैंने चार्ट में बता दिया। जो रजोगुण में मरता है वैसे काम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जो कोई तमोगुण में मरता है वो पशु योनियों में जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, नीचे वाले लोक में। क्योंकि तमोगुणी वाले का क्यों पशु बनेगा, क्योंकि आपको क्या बताया अभी कि तमोगुण वाला जो बंदा होगा ना, ये मीट अंडे खाने वाले, नशे करने वाले लोग होते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, गंदे कर्म से पैसा कमाते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, इंसान का भी मर्डर करते हैं, लड़कियों के रेप भी करते हैं। तो ऐसा जब इंसान जब दुनिया में आएगा और इंसान बनकर उसने इंसानियत वाले काम नहीं किए, तो फिर भगवान उसको फिर अगले जन्म में इंसान क्यों बनाएंगे, क्या करना है ऐसे बंदे को इंसान बना के, फिर उसको जानवर की योनि में डाल देते हैं कि तेरे तूने बड़े मजे से मीट अंडा ही खाना है, तो तेरे को दांत ही वही वाले दे देता हूँ,
शेर चीते वाले, उनके होते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, ऐसे वाले, और नुकीले दांत। अब हमारे दांत कैसे हैं? गाय की तरह। तो गाय क्या खाती है? घास। तो हमें क्या खाना है? सब्जियां, वनस्पतियां, फ्रूट, फल, यही सब खाना है। लेकिन इंसान जिसके दांत गाय की तरह है, लेकिन वो सोचता है कि मैं खाऊंगा शेर, बब्बर शेर हूं मैं, और मैं मीट अंडा खाऊंगा, सुअर खाऊंगा, हिरन खाऊंगा, कुग्गी खाऊंगा, कबूतर खाऊंगा, है ना? बर्ड्स को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, ऐसे होते हैं। तो फिर वो इंसान कहाँ से बनेंगे? फिर वो जानवर ही बनेंगे, फिर वो जानवर ही बनेगा। वही चीज बताया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका बस खत्म होने ही वाला 16वां नंबर का श्लोक। इसमें क्या बता रहे हैं? पुण्य कर्म का जो फल होता है वो शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल जो होता है वो दुख होता है। वो तमोगुण में जो किया गया तो वो तो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो पुण्य कर्म का जो फल होता है वो शुद्ध, मतलब कि आपने अच्छा कर्म किया तो वो क्या हो गया आपको? क्या हो गया वो? अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य मिल गया आपको, ठीक है। और वो क्या कहलाएगा? वो सात्विक कहलाएगा। रजोगुण से संपन्न कर्म आपका फल जो होता है वो दुख होता है। और जो तमोगुण में किया गया काम होता है वो उससे मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। पुण्य कर्म किसमें होता है? सत्वगुण में, क्योंकि व्यक्ति सात्विक होता है, पाप करने की इच्छा उसके अंदर नहीं होती, उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है, यानी उसकी नैतिकता बड़ी हाई होती है। और क्योंकि उसकी उसमें नैतिकता का भाव बड़ा ऊंचा होता है, तो कार्य भी वो ऐसे ऐसे करता है जिसमें वो पुण्य कमाने लगता है। तो इसलिए पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बल्कि कोई भी वो कार्य कर रहा है ना, उसमें उसको कोई उम्मीदें नहीं रखता कि भी मेरा फायदा होगा या नहीं होगा। बिना किसी भाव के, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कर्म फल की इच्छा से वो काम को करता है, इसीलिए। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। रजोगुण में शुरू शुरू में अच्छा लगता है, मजा आता है, रोमांच होता है, रोमांस भी होता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली उसको दुख मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। मैं ऐसे करूंगा, वैसे भोग करूंगा, ऐसे मजे करूंगा, वैसे मजे करूंगा, ये कर दिखाऊंगा, दुनिया याद रखेगी। बट सच तो है कि दुनिया ने आज तक कभी किसी को याद रखा ही नहीं है, रखती कहाँ है, भूल जाती है। ये देखो ना, किसको याद रखती है दुनिया? अगर हम अपने बाहर कहाँ, अगर हम सोचे नहीं नहीं फेमस फेमस इतने सारे हैं, बॉलीवुड के सितारे, दिलीप कुमार है उसको याद रखा, राज कपूर है उसको याद रखा, है ना? कोई कोई बड़ा ज्यादा खराब व्यक्ति हो गया, हिटलर हो गया, उसको दुनिया ने, हिस्ट्री ने याद रखा। तो आप इनको छोड़ो, आप अपने घर गृहस्थी की बात करो। आपको आपके पापा का नाम पता है, आपको आपके दादू का नाम पता है, आपको आपके परदादा का नाम पता है। आपने आपके पापा की फोटो देखी है, या पापा के साथ तो देखा है, मतलब जो भी है, अगर है तो अभी नहीं तो फोटो देखी देखी होगी। और दादू की फोटो देखी होगी, परदादा, ज्यादा ज्यादा बस ये 3 पीढ़ियां। उसके आगे क्या होता है? हम इंसान जो होते हैं ना, 7 पीढ़ियां हमारी बैठकर खाएंगी, इसके लिए हम लोग इंतजाम करके जाते हैं कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें जो वो खाती रहे। लेकिन कोई पूछे चौथी पुश्त को, चौथी पीढ़ी को इतनी जरूरत नहीं होती कि आपकी फोटो भी दीवार पे वो लगा के रखें। कोई नहीं लगा के रखता। 2 पीढ़ियों के बाद कहते हैं छुट्ट परे, छठ पड़े, पता नहीं कौन है, पेटी में पड़ी होगी, स्टोर रूम में किसी पेटी में जाकर फोटो पड़ी होगी, छोटा बच्चों का, मम्मा मम्मा ये मूछों वाले अंकल कौन है, ये मोटी मोटी मूछों वाले अंकल कौन है, छोड़ इसको, रख पेटी के अंदर, चल वापस कुंडी लगा, चल बाहर निकल कर स्टोर से, इधर ही बैठ गया, वो था खोल के एल्बम का, रख इसको अंदर बाढ़। ऐसे करके बाहर निकाला जाता है। तो हम 7 पीढ़ियों का आगे का सोचते हैं कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन तीसरी पुश्त को भी हमारी फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो हम किसके लिए इतनी मेहनत और इतना श्रम किसके लिए करें? सोचने की बात है ना यहाँ पर। रजोगुण में संपन्न कर्म क्या होता है? दुख। दुख होता है। दुनिया किसी को याद नहीं रखती, अपने में मस्त रहती है, ठीक है। तो शुरू शुरू में एडवांटेज, बाद में पूरा पंचर, अल्टीमेटली क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तमोगुण मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति डल है ना, अज्ञानता है उसके अंदर, आक्रोश भी है, सेल्फिशनेस है, ईगो है, अहंकार है, सारी क्वालिटीज बेसिकली जो है तमोगुण की हैं। और प्रभुपाद जी ने इसमें मीट ईटिंग को हाईलाइट किया कि जो लोग मीट खाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वही, मतलब वो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे समझा ही दिया है ना। दूसरे को मारना, देखो मनुष्य को पशुओं के वध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अच्छा खासा खाना दिया, क्या बोलेंगे, वनस्पतियां, सब्जियां, दालें, रोटी, फुलके, दूध, दही, मक्खन, पनीर, आपका ऑरेंज, संतरे, कीनू, मौसमियां, कितने तरह का फ्रूट, एप्पल, मैंगो, सब कुछ दिया भगवान ने। फिर भी लोग जानवर मार मार के खाएगा, फिर क्या फायदा? श्लोक नंबर क्या है? 17 ठीक है ना? ओके। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से ज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सो इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरह से किस किस गुण में क्या क्या पैदा होता है। सतोगुण से ज्ञान आ रहा है, जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना इंसान
के अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी कि भाई मेरे को और नॉलेज चाहिए। और साथ साथ में क्या होता है, जब ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान से सतोगुण और भी बढ़ता है। तो ये सब साथ में बढ़ते हैं। और रजोगुण से क्या होता है, रजोगुण से लालच बढ़ता है। मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और जितना व्यक्ति लालची होगा और अपने लालच को फिर वो क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन संतुष्ट होता नहीं है, उसका रजोगुण फिर और बढ़ता है। इसी प्रकार से सिमिलरली तमोगुण के साथ भी है। जितना बंदा तमोगुण में होगा उतना ज्यादा उसका ज्ञानता बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रमाद पागलपन, उतना ज्यादा उसका मोह जो होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये लोग, मतलब इनका ऐसा सिस्टम चलता रहता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति शशि का श्लोक नहीं पढ़ना ना। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। रजोगुणी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। वो अत्यंत ग्रहित तमोगुण जो में स्थित है वो नीचे के लोकों में जाते हैं। अभी गोलोक चार्ट दिखाया था आपको। जो सतोगुणी लोग हैं वो ऊपर वाले लोकों में जाएंगे। जो बीच वाला है, मतलब जो रजोगुणी है, वो सकाम कर्म करके वापस पैदा ही होता रहेगा दुनिया में। और जो निचले गंदे वाले लोग हैं तमोगुणी, वो निचले वाले लोकों में आ जाएंगे मरने के बाद। ठीक है। जब कोई व्यक्ति यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, तो वह परमेश्वर को जान लेता है और इन तीनों गुणों से परे है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है। प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों से निकलने के लिए भला हमारी कौन मदद करता है? प्रमाणिक गुरु। ठीक। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर रिपीट भी कर रहे हैं कि भाई हमको अगर निकलना है, प्रकृति के तीन गुण हमको घुमा रहे हैं ना, लेकिन ये सोच परमेश्वर की ओर हमें लेके जाना कि भाई जब परमेश्वर को जान लेता है तो कौन बताएगा, जब कोई परमेश्वर को जानेगा कौन बताएगा? परमेश्वर के बारे में जानो, प्रमाणिक गुरु ही आपको बताएगा। एक बार क्या हुआ, एक भक्त ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, शिला प्रभुपाद से, कि प्रभुपाद आप बोलते हो कि जो भक्त होता है ना वो दिव्य होता है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्त लोग भी प्रकृति के तीन गुणों में मतलब काम कर बैठते हैं। कभी सतोगुण में होता है, कभी रजोगुण में भी कुछ कुछ बोल देते हैं, कभी तमोगुण में कुछ गंदी मंदी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो भी प्रकृति के तीन गुणों में होते हैं, पर वो दिव्य नहीं है ना। लेकिन आप बोलते हैं कि हमें भक्तों को दिव्य मानना चाहिए, ऐसा क्यों शिला प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी ने बताया, सबसे पहले तो इस प्रश्न की तारीफ की, भाई तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब जो संसार है ये प्रकृति के तीन गुणों की ही लहरों से बना हुआ है, कभी सतोगुण की लहर, कभी रजोगुण की लहर, कभी तमोगुण की लहर। और इसमें हमारे मनुष्य जीवन की नैया, हमारी नैया कभी इस गुण से थपेड़े खाती है, कभी उस गुण से थपेड़े खाती है। लेकिन अगर हम उस नाव के अंदर बैठे हुए हैं जिसमें अगर जो हमारा कैप्टन है वो इंटेलिजेंट है, वो हमारा चप्पू चला रहा है, वो कौन है? नाविक। वो नाविक आपका है गुरु, प्रमाणिक गुरु। एक भजन भी आप लोगों ने सुना होगा, ले चल माझी पर ले किनारे, डोले ना नैया तेरे सहारे, किश्ती भी तेरे। पता तो नहीं, मतलब कि कितना सुना आपने, प्रमाणिक गुरु तक समझा था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सुना था प्रमाणिक गुरु तक। भजन सुना जो मैंने बोला, ले चल माझी पर ले किनारे? नहीं सुना। नहीं माता जी, वो आपने बोला ओके। कि प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी कि का भक्त उदाहरण लोगों दे को रहे थे आप, बस तमोगुण उतना कहा ही जाता सुना। है, वहाँ ओके। का प्रभुपाद जी से एक बार एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप हमेशा बोलते हो कि ये जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, ये ना दिव्य होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे दिव्य हैं? कभी कभी ये रजोगुण में आकर कर्म करते हैं, कभी तमोगुण में आकर करते हैं, तमोगुण में आके उल्टी पुल्टी हरकतें भी कर लेते हैं। तो ये फिर दिव्य कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि जो भी है ना, डिवोटी भी अगर कोई है तो वो जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में क्या होता है? लहरें होती है, लहरें मतलब वेव्स। कभी हम क्या है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति है ना, तो बेसिकली क्या है, लहरों की तुलना यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं, सतोगुण की लहर, रजोगुण की लहर, तमोगुण की लहर। पानी के अंदर कौन बैठा हुआ है? जीवात्मा बैठी हुई है। और जीवात्मा किस में बैठी है? किश्ती यानी कि बोट के अंदर बैठी हुई है। ठीक है। अब जब जीवात्मा किश्ती के अंदर बैठी हुई है ऐसे करके, सतोगुण की लहर है, तो किश्ती की होगी, ऐसे होगी। है ना? समझ में आ रहा है ना? फिर रजोगुण की लहर आ गई, तो जो सवारी बैठी है किश्ती में बैठी, वो ऐसे हो जाएगी वापस, ये एक और लहर आ गई। तमोगुण की लहर आ गई तो किश्ती पलट हो भी सकती है नाव आपकी। बंदा जो है, जो व्यक्ति बद्ध जीवात्मा, वो पानी में गोता भी खा सकती है।
लेकिन अगर आपका जो नाविक, नाविक मतलब जो चप्पू चलाता है, ऐसे ऐसे करके चप्पू चलाता है, किश्ती चलाता है ना, वो कौन है? अगर वो आपका इंटेलिजेंट है, यानी कि अगर वो प्रमाणिक गुरु है, तो फिर आप इन तीनों गुणों से बाहर निकलने में आपकी वो प्रमाणिक गुरु जो है वो सहायता कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको भजन सुनाया था, ले चल माझी। माझी बोला जाता है जो किश्ती चलाते हैं, कैप्टन नाविक, ठीक है, उसको बोलते हैं। ले चल माझी परले किनारे, डोले ना नैया तेरे सहारे। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने गुरु को कह रहा है कि ले चल माझी परले किनारे, डोले ना नैया तेरे सहारे। अपनी तो नैया है राम के भरोसे, है ना, किश्ती जो होती है वो डोलती है ना पानी में, समुद्र की लहरों में, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह से डूब भी जाती हैं कश्तियां। तो वही है, किश्ती भी तेरी मैं भी हूं तेरा, डोले ना नैया तेरे सहारे। आगे मुझे ज्यादा उतना आता नहीं है, लेकिन ये भजन ठीक है। अर्जुन ने पूछा, ये कौन सा श्लोक है, एक मिनट, वो मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया? हाँ, मैंने ये खाया ना एक, ये तो नहीं खाया। हाँ, प्रमाणी गुरु, ये तो हो गया था, ठीक ठीक ठीक। 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु जड़ा क्या बुढ़ापा इत्यादि कष्टों से मुक्त हो सकता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जब इसी जीवन में व्यक्ति मुक्ति का अनुभव कर सकता है तो उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। ओके, क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त कहते हैं। यानी व्यक्ति संसार में है, प्रकृति के तीन गुणों में है, अभी भी भौतिक शरीर में है, लेकिन अगर प्रकृति के तीन गुणों को अगर लांघ गया है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? अमृत का आस्वादन कर सकता है, अमृत का भोग कर सकता है। ठीक, अमृत का भोग कर सकता है। लेकिन कब? जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है। तो लांघना बहुत कठिन है। 7 चैप्टर में आया था, भगवान बोल रहे 7 चैप्टर में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती ते। कि भाई मेरी माया, त्रिगुण माया जो आज हम पढ़े, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना, ये मेरी जो माया उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। तीन गुणों की माया है, इसको लांघना बड़ा कठिन है, क्योंकि त्रिगुण माया बहुत शक्तिशाली है। तो जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा कष्ट के समेत, तो कष्ट के से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, इसी जीवन में अमृत का भोग कर लेगा। तो इसमें भी भगवान की शरणागति के बारे में बता दिया। 21 श्लोक। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा भगवान से, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना चाहता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के तीन गुणों को किस प्रकार से लांघता है, कैसे लांघता है वो? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अब वो बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न का पूछ रहा है अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन ने 3 क्वेश्चन पूछे, इन गुणों से परे उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है, तीसरा वो तीन गुणों को कैसे लांघ सकता है। जैसे 2 चैप्टर में अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसकी भाषा कैसी होती, कैसे उठता है, बैठता है, बोलता है, चलता है, फिरता है। तो भगवान ने उत्तर दिया था। अभी ये जो प्रश्न क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, अर्जुन जिज्ञासु है, कृष्ण भगवान उसका उत्तर देंगे। आगे भगवान ने दे दिया 22, 23, 24, 25, सारे श्लोक इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं आपको। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, कोई पढ़ लेगा? मैं थक गई थोड़ा सा। साधना माता जी आई है, वो पढ़ेगी? साधना माता जी, साधना सिंह। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण पढ़ लो माता माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण, पढ़ प्रणाम। लो। मैंने भगवान बताया। ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से दिखता है, जो अनुकूल, माता जी प्लीज स्क्रॉल डाउन, जो मिट्टी ज्यादा हो गया, थोड़ा ऊपर देना ये माता जी। अनुकूल यहीं तक पढ़ा था माता हाँ जी, हाँ, तथा जी प्रतिकूल। जी जी, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और माता जी आपको स्क्रॉल करना होगा, और
और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें क्वालिटीज के बारे में भगवान ने बता दिया ना। ठीक है। वस्तुओं से आसक्ति, अपने शरीर से, परिजनों से मोह, मान की इच्छा, अपमान की अनिच्छा, प्रिय वस्तुओं, मित्रों में राग, अप्रिय वस्तुओं का, व्यक्तियों से घृणा, सुख में अत्यधिक प्रसन्न होना, दुख में विचलित हो जाना, सोने की कांक्षा, मिट्टी के भेदना, ये सारे लक्षण उन व्यक्ति में होते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों के अंडर होकर कार्य करते रहते हैं, वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इसके अपोजिट जो भी व्यक्ति कभी इन क्रियाओं का प्रदर्शन नहीं करता या फिर जिसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते, वो प्रकृति के इन गुणों को तीन गुणों से परे जा सकते हैं, ऐसा ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है। श्लोक नंबर 26 माता जी, ये वाला भी पढ़ दो। साधना पांडे माता जी को मैंने अनम्यूट किया शायद इस पर। चलो साधना सिंह माता जी आप ही पढ़ दो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है ना इम्पोर्टेंट भी है। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन कर सकता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति, यानी कि जो भगवान का भक्त होगा, लेकिन कैसी भक्ति करेगा, अविचलित, डेली करेगा, किसी भी परिस्थिति में कैसा भी हाल होगा, बेहाल भी होगा तो भी वो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, अनन्य भाव से करेगा। तो ऐसा इंसान प्रकृति के तीन गुणों को फौरन लांघ जाता है और एक प्रकार से वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण माता जी, ये पढ़ो। साधना सिंह माता जी पढ़ लो आप। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, हरि बोल माता जी पढ़ेंगे। साधना सिंह। हरे कृष्ण माता जी, मैं हरे पढ़ती हूँ। कृष्ण। हाँ जी। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। आई थिंक ये लास्ट ही है ना। जी जी, लास्ट है। है ना, ये बहुत लंबा है। ओके। फाइनली 4:30 तक कंप्लीट हो ही जाएगा। चलो ठीक है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूँ। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी और क्या है, शाश्वत है तथा चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो निराकार ब्रह्म मतलब कि ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की क्या है, आभा प्रभा है। इसलिए कृष्ण भगवान क्या है, इसका आश्चर्य कौन है, कृष्ण भगवान है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूँ। ठीक है। जैसे जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी परछाई बनती है ना, शेडो होती है। यदि हम ना भी हो तो भी परछाई नहीं होगी, अगर हम होंगे तो ही परछाई होगी, हम नहीं होंगे तो परछाई नहीं होगी। इसलिए परछाई का बेस या परछाई का आश्चर्य कौन है, हम है। इसी तरह से श्री कृष्ण का जो दिव्य शरीर है, उससे जो तीव्र प्रकाश निकलता है, जो आध्यात्मिक जगत के चारों ओर फैलता है, वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। परंतु जिस प्रकार की परछाई हम नहीं है, उसी प्रकार यह निराकार ब्रह्म भी परम भगवान नहीं है। जो अल्प ज्ञानी है, वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर, वो मतलब कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और अपनी ज्ञान के जो मैच्योर अवस्था होती है उसको वहां तक नहीं जा पाते। जब ज्ञान परिपक्वावस्था में पहुंचेगा तो फिर ज्ञात होगा कि परछाई का आश्चर्य कौन है, मनुष्य मैं ही था, मेरी तो परछाई थी। और उसी तरह ब्रह्म का आश्चर्य भी कौन है, परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि ये भगवान क्योंकि ये ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान की क्या है, आभा प्रभा ही है। अतः ये क्या है, अविनाशी है, अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत और सुख से परिपूर्ण है। चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना, सुख से क्या है, पूर्ण है। परंतु पूर्ण सुख तो परम भगवान के साथ आदान प्रदान करने में ही, जैसे कल भी हमने बताया था ना, जब जीव भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन, श्री कृष्ण के गुण लीलाओं का गान, गुणगान किया, कथाओं का श्रवण किया, उनके अर्च विग्रह की सेवाएं की, है ना, एक्स्ट्रा ये सब किया, तो उसमें क्या मिलता है, परम सुख मिलता है, जो ब्रह्म के सुख से अनंत गुना अधिक ज्यादा श्रेष्ठ और मीठा है। ठीक है, हमें फिर उसका ही आस्वादन करना चाहिए। इस तरह से ओ,
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। किसी को मेरे मन वचन का क्या बोलते हैं, मानसा वाचा कर्मणा से कोई हर्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। कल आपसे पुनः भेंट होगी। कल अध्याय और शॉर्ट है, कल छोटा है, कल 20 ही श्लोक है आपके। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग उसका नाम है। उसके भी आप अनुवाद तात्पर्य पढ़ के आना तो थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको, ठीक है। और कल का आसान है, कल के हम श्लोक भी ले लेंगे। कल का छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेंथ ही नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने श्लोक बीच में स्किप कर देती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बोला था वीडियो की रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको क्या करते हैं, लाइक और हरे कृष्ण कहा, हरे कृष्ण लिख देना, ठीक है। चलो, हरे कृष्ण।